मीटिंग के अंदर। तो आज की जो मीटिंग का टॉपिक है हमारा फॉलोअप है और डीप फॉलोअप है। आज मैं आपको बहुत डीप फॉलोअप बताने वाला हूँ। अब फॉलोअप कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीजें हमें करनी होती है फॉलोअप के अंदर, वो सारी चीजें ओवरऑल कवर अप करने वाला हूँ इस मीटिंग के अंदर। तो अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाइए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सो डायरेक्टली हम विदाउट टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। मैं प्रेजेंटेशन बना के लेकर आया हूँ आपके लिए। सो आई होप मेरी वीडियो सभी को दिखाई दे रही होगी। मेरी गाइस ऑडियो प्लस वीडियो क्लियर है। हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो फॉलोअप के ऊपर है। किस चीज के ऊपर है गाइस? फॉलोअप के ऊपर है। ठीक है, आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड है वो आपके सामने आ चुकी है डिस्प्ले पर। फॉलोअप है, डीप फॉलोअप। देखो डीप फॉलोअप है क्या, आज मैं आपको बिल्कुल चारों दिन का प्रोसेस बताने वाला हूँ। कंप्लीट 4 डेज प्रोसेस कि हमें 4 दिन के अंदर ओवरऑल क्या चीजें करनी होती है। उससे पहले देखो फॉलोअप के अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको कवर अप करने वाला हूँ। पहली चीज देखो, फॉलोअप 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव फॉलोअप होता है जहां पर हम प्रेजेंट होते हैं, हम पर्सन से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मीटिंग के बाद ओवर द कॉल पे बात कर रहे होते हैं। पर एक पैसिव फॉलोअप होता है जहां पर आप एक्टिव भी नहीं होते हो बट कुछ वीडियोस का डाटा होता है। आप विदाउट एक्टिव रहिए भी वो वीडियोस काम कर रही होती हैं आपकी जगह पर, नॉलेज दे रही होती है आपके प्रोस्पेक्ट को। तो एक्टिव और पैसिव फॉलोअप को समझना है कि कैसे होता है। तो जो एक्टिव होता है वो हमें कॉल पे करना होता है, पैसिव होता है जो हमें वीडियोस के थ्रू होता है। देन फॉलोअप के अंदर देखो रिलेशन बहुत मैटर करता है। फॉलोअप का जो मेन पर्पस है वो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर है। अगर आप पर्सन से अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हो दोस्त यारी, तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा। अब रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? रिलेशन बिल्ड होता है उसकी करंट प्रोफेशन को जानने से, वो करता क्या है। ठीक है, उसकी फैमिली के बारे में जानने से, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उसकी ड्रीम क्या है, इससे ओवरऑल रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, एंड तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो होती है प्रोसेस, लाइक प्रोसेसिंग चार्ट। ठीक है, प्रोग्रेस चार्ट बोल सकते हैं इस चीज को। हम जो फॉलोअप लेते हैं ओवरऑल 4 डेज का, तो उनके अंदर किन किन प्रोसेस से हमें गुजरना होता है और उनको हमें कैसे चेकआउट करना पड़ता है कि हाँ जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है। तो वो उसके लिए आपको एक आपके अपलाइनों ने प्रोग्रेस चार्ट दिया होगा, उस प्रोग्रेस चार्ट को समझना है और उस समझने के बाद अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड करनी है। आपको ऑडियो नोट्स को रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि आपने रिकॉर्ड करे होंगे तो आप अपने अप्लायंस से जाकर कंफर्म कर सकते हो कि सर मैं फॉलोअप अच्छा कर रही हूँ। या अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अपनी टीम में जो आने वाले न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर उन्हें इजीली डुप्लीकेट करा पाओगे। क्योंकि जब आपने कोई चीज रिकॉर्ड कर रखी है तो उनको बता पाना, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हो तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उन्हें सिखा रहे हो कि फॉलोअप कैसे करते हैं। हाँ, सेशन करने से हम सीख जाते हैं बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग से सीखते हैं हमारा नोवर्स। तो ये सॉरी, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आते हैं उनके लिए कॉल रिकॉर्डिंग्स करो और खुद भी सुनो। क्योंकि देखो जब हम खुद की रिकॉर्डिंग खुद सुनते हैं ना, बहुत सारी गलती हमें पता लगती है, क्लैरिटी आती है बाद में कि नहीं यार ये हमने गलत बोला, इसे इंप्रूव करना है। तो ये ओवरऑल इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनका खास ध्यान रखना है फॉलोअप को करते समय। तो फॉलोअप आफ्टर इनरोलमेंट, अगर पर्सन जब इनरोल कर देता है, देखो पीपीटी में यहाँ पर इन्विटेशन के अंदर कवर अप नहीं कर रहा हूँ, वो एक इनरोलमेंट का पार्ट है। जब पर्सन ने इनरोलमेंट कर दी वहीं से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो इनरोल करता है ना, जब आप वो स्लॉट कंफर्मेशन मैसेज भेजते हो सभी ओवरऑल भेजते हैं, तो उसके बाद आपको एक वॉइस नोट डालना है। जैसे आप कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया, टाइम शेड्यूल डाल दिया, उसके नीचे आप एक क्या भेजोगे, आपको एक वॉइस नोट भेजना है, एक ऑडियो नोट। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या ऑडियो नोट होगा कि हाँ जी डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इनरोल कर दिया है। तो कल हमारा 6 PM पे सेशन रहेगा, उसके लिए रेडी रहना। कल मैं आपको इतने बजे पोस्टर प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे क्या है उसके माइंड में चला गया यार कल से मेरा सेशन है। बट हम ना नॉर्मल चीजें भेज देते हैं, वो वॉइस नोट नहीं डालते हैं। उससे क्या होता है, कल पर्सन आपको फोन ही नहीं उठाया, सर मैंने उसको कॉल करा था, उसने इनरोल तो करा बट फोन ही नहीं उठा रहा है। वो दिक्कत ये होती है, आपने उस केस में एक ऑडियो नोट नहीं डाला क्योंकि उसको बताना होता है कि मेरी अगली स्टेप कल है, जिससे वो रिमाइंडर रहता है कि नहीं यार कल मेरा सेशन है, मेरे को रेडी होना है। तो ये वॉइस नोट बहुत मैटर करता है फॉलोअप के अंदर, क्योंकि उसको पता चल जाता है करना क्या है। पर उसके अगले दिन लगभग आप पोस्टर डाल सकते हो, क्योंकि आपने चलो एक दिन पहले करा लिया तो अच्छी बात है। अगर उसी दिन करा रहे हो तो आप लगभग 4 या 5 बजे पोस्टर डालो, लिखो बी रेडी फॉर 6 PM। आप फिर 5:30 बजे या फिर उसी टाइम पे जब पोस्टर डाला है ना, एक वॉइस नोट भी साथ में भेजो।
वॉइस नोट के अंदर वो एक हाइप हाइप बनाने के लिए आपको एक वॉइस नोट डालना है, मीटिंग की पोस्टर तो भेजने हैं, वॉइस नोट डालना है। अब क्या वॉइस नोट डालोगे पोस्टर के साथ, तो वो अगर मान लो जब आपने लक्ष्मण सर का पोस्टर शेयर करा है तो उसके अंदर हाइप बनानी है लक्ष्मण सर की। किन किन चीजों की हाइप बनानी है ध्यान से सुनो। सबसे पहले होस्ट की, जो होस्ट होने वाले हैं उनकी। सेकंड आता है मीटिंग की, कि जो मीटिंग लगाने वाले हैं उनको मिलने क्या वाला है। तीसरी चीज अपनी खुद की, हमारी खुद की हाइप बनानी है। अब मैं कैसे बनाता हूँ वो बताता हूँ। तो सबसे पहले ओवरऑल मैं कैसे बनाता हूँ वो मेरे एक वॉइस नोट के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को आप कॉन्ग्रेचुलेट कर लीजिए, क्योंकि आज के वेबिनार के लिए आप सिलेक्टेड हो। और आज के जो वेबिनार के होस्ट होने वाले हैं वो लक्ष्मण सर होने वाले हैं। लक्ष्मण सर हमारे वीवाईडी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। आज उन्हों की बदौलत हजारों हाउस वाइफ, स्टूडेंट, प्रोफेशनल लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 से लेके 50,000 रुपए कमा रहे हैं। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों में भी कमा रहे हैं और हजारों में तो बहुत सारे आते हैं, और उनमें से एक मैं भी आता हूं। तो आज ही आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 10 से 20,000 रुपए जनरेट कर सकते हो। तो ऐसी जगह पर आपको वेबिनार लगाना है जहां पर ज्यादा शोर शराबा ना आए और वेबिनार को आप अच्छे से वॉच कर पाओ, क्योंकि वेबिनार के एंड में एक सीक्रेट कोड आएगा। अगर उस कोड को अप्लाई करते हो ना तभी आप हमारे 3 डेज की मीटिंग के लिए सिलेक्टेड हो पाओगे। तो एंड तक देखना बेहद ज्यादा कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मेरी खुद सबसे पहले होस्ट की हाइप बना दी। तो दूसरी चीज, तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, हजारों लोग स्टूडेंट यहाँ से 10 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसकी हाइप भी बन गई कि मैं भी कमा सकता हूँ जब इतने कमा रहे हैं। तो ओवरऑल इन तीनों पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से कवर अप करा है। ठीक है, ऐसे आप वॉइस नोट डाल सकते हो अपना। और उसके बाद चलते हैं, जब आपने वॉइस नोट डाल दिया 5 बजे जब भी आप पोस्टर डाल रहे हो उसके साथ तुरंत एक वॉइस नोट जरूर भेजो। ये एक बार रिकॉर्ड करके रख लो, उसको बार बार फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, सेकंड आ जाता है रिमाइंडर कॉल। आप उसको लगभग, अगर ज्यादा नोबस से आपके 10-15 लोगों ने इनरोल कर रखा है तो 5:30 बजे से कॉल करना रेडी हो जाओ। देखो जब एक नया नोबस आता है वो एक बच्चे की तरह होता है, उसको पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं अपन। तो ऐसे ही हमारी नोबस से उन्हें कुछ याद नहीं रहता, पहले 200 दिया वो भूल जाते हैं। तो उन्हें कॉल करके रेडी करना है, भाई 6 बजे वेबिनार है, रेडी है। 5:30 से 45 तक, लगभग 5:45 पे कॉल करो कि भाई 6 PM वेबिनार है तेरा, रेडी है? रेडी है ना? हाँ भाई मैं रेडी हूँ, हाँ सर मैं रेडी हूँ। तो ऐसे बोलना है आपको। फिर जैसे 6 बजते हैं ना, आपको मीटिंग को अटेंड करने का स्क्रीनशॉट लेना है। मीटिंग अटेंड करने का एक स्क्रीनशॉट लेना है कि तेरी अटेंडेंस लगती है तभी तू सिलेक्टेड होता है, जरूर लेना है। क्योंकि अगर नहीं लेते हो ना तो आप एग्जैक्ट में सही फॉलोअप नहीं करो। नहीं देता तो एक बार कॉल करो कि हाँ भाई मीटिंग में आ गए, स्क्रीनशॉट दे दे, सो दैट हाँ ट्रस्ट हो गया। अब कुछ मत करो, चाय बना के पी लो, आपने काम कर दिया आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा आफ्टर इनरोलमेंट फॉलो। ठीक है, अब चलते थोड़े से आगे। तो वो जब उसके बाद क्या होगा, अब मान लो आपका पर्सन मीटिंग देख लेगा, 6:40 तक वो मैसेज फिर से करता है BYD50 का मैसेज आता है। ठीक है, अब जब मैसेज कर देता है तो क्या हमें तुरंत कॉल करनी है? तुरंत नहीं करनी, थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करो कि भाई आई एम बिजी, इतना वेलना नहीं बैठा हूँ तेरे लिए। आप उसको कॉल करो 7 बजे, थोड़ी हाइप बनाओ, तुरंत कॉल मत करो, 7 बजे करो। अब बहुत से लोग हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ कहती है नहीं सर आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, कल कॉल कर लेती हूँ, 200 तो दे रखे हैं उसने, क्या ही जा रहा है। ऐसा नहीं करना है भाई। देखो सेम डे फॉलो करना इसलिए जरूरी होता है, उसके माइंड में जो नई नई चीजें चल रही हैं दिमाग में, और अच्छे से आप क्लियर करोगे तो माइंड में फिट बैठ जाएंगी। बट आप कल करोगे तो सब कुछ भूल जाएगा, और बहुत केस में ऐसा होगा अपने फ्रेंड्स के पास जाकर उसको वो नेगेटिव कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देगा रातों रात। तो सेम डे फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आपने कॉल किया 7 बजे, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है हाँ जी कैसे हो, बस बढ़िया बढ़िया हो, फैमिली में ठीक, चलो गुड। तो पहला सवाल उससे पूछो, इंट्रोडक्शन ले लिया नॉर्मल, सबसे अच्छा क्या लगा? हाँ जी मेरे सामने कौन दिख रहा है, लेट्स सपोज मैं देख लेता हूँ ज्योति जी। मैंने पूछा हाँ जी ज्योति जी सेशन देख लिया आपने, सबसे अच्छा क्या लगा? एक्साइटमेंट में हाँ जी ज्योति जी सबसे अच्छा क्या लगा, ऐसे नहीं मरे मरा बोल हाँ सबसे अच्छा क्या लगा, थोड़ी अच्छी एनर्जी में। ठीक है, जिससे क्या होगा, बोलेगा मैम बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा लगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम कुछ भी समझ नहीं आया मुझे तो। अब वो जो भी बोलता है, अच्छा लगा तो अच्छा बोलेगा, अगर उसको समझ नहीं आया तो बोलेगा कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, वो कहता है मैम मुझे को सब कुछ अच्छा लगा। आप भी उसको बोलो कि हाँ मुझे भी सब कुछ अच्छा लगा था फर्स्ट डे। ये क्या है, जो भी बंदा बोलता है उसको डुप्लीकेट करना। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ड फाउंड। ये क्या है, जो बंदा फील कर रहा है आपने उसको फाउंड कर लिया और अपने अंदाज में उसे फील करा दिया। ले सपोज उसने बोला मैम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कि सच बताऊं ना जब मैंने फर्स्ट डे देखा था ना मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था।
मेरे सीनियर को बोला काम तो बता दो करना क्या है। हाँ उनको नहीं आता समझ, बोलेंगे हाँ मैम यही तो मेरे मन की बात छीन ली, यही तो डाउट था। अब उसको क्या लगा कि यार ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, काम मुझे, ऐसा नहीं है कि काम मुझे समझ नहीं आया, सबको नहीं आता, मैम को भी नहीं आता, उसको ये फील होता है। तो फिर वो आपकी बातें सुनता है क्योंकि आपने उसकी दिल की बात छीन ली, जो बोलने वाला था वो पहले से बोल दिया। अब उसके बाद क्या करना है, जो ऐसे बोलता है ना कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, तो फिर ना मैंने मेरे सीनियर को कॉल किया, मैंने उनसे बोला कि सर काम तो बता दो करना क्या है। फिर आपको फॉरएवर वर्क को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन फॉरएवर वर्क। मैंने क्या लिख रखा है? एक्सप्लेन फॉरएवर वर्क। अब मान के चलो लेट्स सपोज मेरे सामने ज्योति जी है, मैंने बोला हाँ जी ज्योति जी। अब देखो एक मेरे सीनियर ने ना पहले दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने मेरे सीनियर को कॉल किया, मेरे सीनियर से पूछा कि सर काम बता दो करना क्या है। मेरे सीनियर ने एक ही बात बोली कि दीपक मैगी मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में बना के खा लोगे। अब देखो ना मैं जो पॉइंट लिखे हैं ना, पहली चीज 3P क्लियर करना है, कंपनी 160 देशों में ये बताना है, 47 ईयर्स ओल्ड है, इंडिया में 25 साल हो चुके हैं, 23 से ज्यादा RDO ऑफिस है, CC क्लियर करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो मैं कॉल कर रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप इन सारे पॉइंट्स को कवर अप करूंगा। अब मैं कैसे करूंगा वो ध्यान से देखते जाना, ठीक है? यानी कि सारे पॉइंट को मैं एक स्टोरी के थ्रू बोल रहा हूँ, मेरी एक सेल्फ स्टोरी मैंने बना रखी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, ठीक है? अब देखो ज्योति जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, तो मेरे सीनियर ने एक ही बात बोली कि देखो दीपक किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हो ना, उसकी तुम्हें 3P समझनी पड़ती है। अब 3P क्या होती है? कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। तो सबसे पहले ना मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पर मैंने देखा यार फॉरएवर 160 देशों में चल रही है, 46 ईयर ओल्ड कंपनी है। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब झूठ बोल सकता है क्योंकि यूट्यूब पे हर कुछ चलता है, बट गूगल झूठ नहीं बोलता। तो जर्मनी है कंपनी 160 देशों में चल रही है, तो इसको देखकर ना ट्रस्ट हो गया कि कंपनी 170 देश की गवर्नमेंट इस चीज को एग्री कर रही है, तो जर्मनी होगा काम। दूसरी चीज फिर मैंने देखा कि कंपनी 47 ईयर्स ओल्ड है, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो कंपनी की उम्र है, इट मीन्स कंपनी जर्मन है। अब इंडिया की मैं बात करूँ ना, फिर मैंने लाइक मेरे मेरे सीनियर ने बोला इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आ गई थी, लगभग 25 साल हो गए इसको चलते चलते, 23 से ज्यादा RDO ऑफिस है। वैसे आप कहाँ से हो? अच्छा यूपी से हो ज्योति जी, आपके मेरठ में और लखनऊ में ऑफिस भी है, आप बता सकते हो हर एक राज्यों में इसके ऑफिस है। अब देखो इसमें समझने वाली चीज क्या है ज्योति? CC है। अब देखो CC क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो 1cc होती है वो 1000 पॉइंट की होती है, लगभग 22,500 की टर्नओवर, और जो 2cc होती है वो 2000 पॉइंट की होती है, लगभग 45,000 रुपए की टर्नओवर। इसको करने के देखो हजारों तरीके होते हैं, वो आप इस चीज में बहुत डिटेल में सीखने वाले हो 3 दिन के वेबिनार्स के अंदर, ठीक है? तो ये ओवरऑल 3 दिन में आप सारी चीजें सीखोगे। तो एक दिन में समझ नहीं आएगा, 3 दिन में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आने वाली हैं। ऐसे एक बात बताओ ज्योति, अब गाइस ये तो हो गया थोड़ा सा उसको फॉरएवर वर्क के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल फॉरएवर वर्क क्या है, ये चीजें तेरे को सीखना है, उसका फोकस लर्निंग के ऊपर डाल दिया और थोड़ा ट्रस्ट वर्दी चीजें दिखा दी। अब उससे थोड़ा रिलेशन बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? रिलेशन। देखो रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? उसकी फैमिली, करंट प्रोफेशन, ड्रीम को पूछने से, ठीक है? अब मान के चलते हैं, अच्छा मैसेज होते हैं आपके घर में कौन कौन है? अब जो भी मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैंने उठा लिया हाथ में पेन, समझना इधर ये पेन है कॉपी है, इधर कॉपी लेके मैं लिखूंगा उस सारी चीजें। मैंने ज्योति का नाम डाल दिया। अच्छा ज्योति वैसे फैमिली में कौन कौन है? ज्योति बोल रही है मैं ना सर मेरे घर में मैं 2 सिस्टर हैं। अच्छा 2 सिस्टर हो, कितने, और आप बड़े हो छोटे हो? आप छोटे हो, वेरी गुड। और कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। चलो आप आपसे भाई बड़े छोटे हैं? ये बार बार इसलिए पूछना है जिससे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, आप लिखते जा रहे हो। ज्योति का नाम लिखो, कॉपी के अंदर लिखते चलो कि ज्योति के 2 फ्रेंड हैं, लाइक 2 पेरेंट्स, लाइक 2 गर्ल, हाउ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2 सिस्टर है, 2 ब्रदर है, पापा और मम्मी है, ठीक है चलिए गुड। और पापा जी क्या करते हैं? बैंक में जॉब करते हैं, वेरी गुड। तो इससे क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ आपकी फैमिली में कौन कौन है, पापा जी क्या करते हैं, आप क्या करते हो, स्टडी कर रहे हो, BCom कर रहे हो, कौन सी ईयर है? सेकंड ईयर है, वेरी गुड। ऐसे करके ना मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख भी रहा हूँ। सबसे पहले फैमिली प्रोफेशन पूछा, फिर उससे पूछा करंट प्रोफेशन, आप करते क्या हो? स्टडी करते हो, ओके कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर में हो। तो आगे फ्यूचर प्लान क्या है? BBA करना है, MBA करना है? कुछ नहीं करना सर, टीचिंग करानी है, टीचिंग करनी है, चलो गुड। तो ये ओवरऑल आपका ड्रीम है। अच्छा ज्योति एक बात बताओ, आज का आपने सेशन लगाया PPD का, आपने एंड में ना काफी सारी लड़कियों को देखा होगा जो मैनेजर बनी इस काम के अंदर, तो कहीं ना कहीं 1% मन में आया होगा कि सर यहाँ से तो मैं मेरे ड्रीम पे अचीव कर सकती हूँ। अब ना वो बंदा अपनी ड्रीम बताने में थोड़ा सा हेजिटेट करेगा। क्या करेगा गाइस? हेजिटेट।
तो उस केस में बोलना है कि देखो वैसे मेरा क्या ड्रीम है ज्योति, मैं एक मिडिल क्लास में, अब मैं कैसे बताता हूँ। देखो मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, भोपाल से। और मेरे घर में ना मेरे पापा नहीं, मम्मी जी हैं। तो मम्मी जी को मैं बचपन से देखता था खेती बाड़ी करते हुए। तो था यार वो बहुत मेहनत करती हैं, तो था कि नहीं मम्मी को घर पे बिठाना है, इंडिपेंडेंट होना है, ये मेरा ड्रीम था। और दूसरा था मेरे को वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, स्कॉर्पियो लेना है, ये मेरी ड्रीम कार है, ये मेरी ड्रीम है। वैसे जो थी आपके क्या ड्रीम है, पहले हमने अपनी ड्रीम बता दिए। अब उसको ना थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी वो कि नहीं यार इनके ये ड्रीम है, तो मेरे भी अपनी भी फिर इच्छाएं शेयर करेगी कि सर मेरा ड्रीम है। लिखते चलना है, हेलो हेलो लिखते चलना है, बार बार नहीं पूछना नहीं लगे हो अच्छा कहाँ से, आप बार बार पूछने लगे हो हर एक जगह। तो लिखना है, अच्छा क्या ड्रीम है आपका, थार लेना है आपको, ओके घर बनाना है, वेरी गुड, आईफोन आईपैड लेना है, और क्या ड्रीम है, चलिए गुड। तो ऐसे करके उसको 2 से 3 ड्रीम पूछ लिए। अब उससे बोलो अच्छा एक बात बताओ ज्योति जी, थोड़ा से उसको एक उसको जो पेन पॉइंट है ना उस पर पिच करना है, उसका ये ड्रीम हो गया। अब पेन पॉइंट कैसे पता करोगे वो सुनो। अब उसने जो ड्रीम बताया ना उसके वो पेन पॉइंट है। एक बात बताओ ज्योति, तुम्हें थार लेना है भाई, घर वालों के लिए कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो अभी आप स्टडी कर रहे हो, B.Com में हो, ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है या ऐसी कौन सी चीजें अभी जिससे आप ये जो सारे ड्रीम है वो फुलफिल कर पा रहे हो। अब वो बताएगी सर, तो छोटे मोटे टुकड़ों में बताएगी ड्रीम, बट एक्चुअल में उसके पास कोई रियलिटी चेक ही नहीं होगा। हाँ वो बताएगी बट ऐसे वर्ड्स होंगे, ज्योति जी खुद से क्लैरिटी नहीं होगी उसमें। ज्योति जी का एग्जांपल ले रहा हूँ बट नोबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको तो क्लैरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो मान के चलते हैं सामने वाला पर्सन कंफ्यूज रहेगा, तो उस केस में बोलो, अब सवाल नहीं होंगे उसको बोलने को, तो अब फिर आप क्या बोलना कि एक बात बताऊं, देखो जो वर्ड्स आप बोल रहे हो ना आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बुरा मत मानना, बट ऐसे आपको खुद ही एक एक्शन प्लान नहीं है आपके पास उन गोल्स को अचीव करने का, तो वो गोल आपके कभी भी अचीव नहीं हो सकते। जो तेज एक गोल्डन लाइन दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल होने के लिए प्लानिंग की जाती है, फेलियर नाकामयाब होने के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। सोच के देखो, अगर आप स्कॉर्पियो नहीं ले पाए तो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए तो, इतनी स्टडी कर ली, कल को शादी हम दो हमारे तो जो होता है होने दो, ऐसा हो गया तो उसको ना सोचने में मजबूर करना है, थोड़ा सा पेन पॉइंट में बार 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 अपने नोबस को पिच करना है। अब ना उसको एक रियलिटी दिख रही कि नहीं यार मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ज्योति जी आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, हाँ सर चाहती हूँ। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, एग्जाम्पल ज्योति जी का ले रहा हूँ, सॉरी ज्योति जी हिट मत करना, ठीक है, बट नोबस की बात कर रहा हूँ मैं। आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, हाँ जी मैम चाहती हूँ। अच्छा आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को प्राउड फीलिंग कराना, हाँ जी मैम चाहती हूँ। तो ऐसे ना 2 से 3 4 बार यस बुलवाना है, जिससे ये थॉट आपका ना रहे कि उसका बने, एक रियलिटी चेक दे रहे हाँ सर मैं चाहती हूँ, तो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कर लोगे, हाँ जी मैम कर लोगे, पक्का कर लोगे ना, पिंकी प्रॉमिस। थोड़ा ह्यूमर ऐड कर सकते हो कि हाँ सर कर लूंगी। तो देखो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, सीखना है। अब देखो ऐसे करके आपने क्या कर दिया, थोड़ा उसको उसके ड्रीम के लिए कुरेद दिया, क्योंकि उसके सपने जाग गए कि नहीं अब कुछ करना है। दूसरी चीज अपने पर्सनल अश्योरेंस दिखा दी कि मैं खड़ी हूँ मिलके कर लेंगे, मैं खड़ी हूँ हम मिलके कर लेंगे, ऐसे आपने उसको क्या दे दिया, पर्सनल अश्योरेंस दे दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जस्ट 1 मिनट मेरा फोन बंद ना हो जाए, हाँ पर्सनल अश्योरेंस दे दी। अब उसके बाद बोलो कि ज्योति जी जब मैंने ना इन 3 दिन के वेबिनार को देखा था तो मेरे को ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। फिर ना मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई तेरे भाई ने कंपनी देखी है बड़ी जेन्युइन है। अब मैं मेरे स्टोरी पे आ गया, मैं उनको रिलेट कर रहा था ना ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि ज्योति जी मैंने ना 3 दिन के वेबिनार देखने के बाद फिर मैं गया मेरे दोस्तों के पास, मेरे दोस्तों से बोला कि भाई ऐसे ऐसे काम है मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने ना बड़ा नेगेटिव किया कि दीपक किन चक्करों में फंस रहे हो भाई, ये सब फ्रॉड होता है, फर्जी होता है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। इवन घर वालों के पास गया तो घर वाले और उल्टे चले कि आन पड़ी चुपचाप घर पे बैठ, कुछ नहीं करना तेरे को, ऐसे मेरे पेरेंट्स ने बोला। अब मेरे को लगा यार मेरे पेरेंट्स गलत तो चाहेंगे नहीं मेरे लिए, मेरे दोस्त भी। तो मेरा एक मन हुआ कि क्यों यार हम सीनियर को ब्लॉक ही कर देती हूँ, क्या ही जा रहा है करने में। बट एक आया कि यार नहीं यार काम सपने मेरे हैं, पूरे मुझे करना है, तो सीखना मुझे। तो एक तरफ मेरे दोस्तों को देखता था वो नल्ले बेरोजगार, वो क्या ही बताएंगे, और एक तरफ मेरे सीनियर को देखता था वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मेरे सीनियर के पास गया, फिर मैंने बोला सीनियर से कि सर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मना कर रहे हैं, मुझे नहीं करना इस काम को। तो मेरे सीनियर ने एक ही बात बोली कि देखो दीपक तुम्हें सुनना किसकी है, अगर तुम मेरी सुनोगे तो मेरी तरह बन जाओगे, अगर तुम आपके दोस्तों की सुनोगे तो उनकी तरह बन जाओगे। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ज्योति जी।
मान के चलते आप मार्केट जाओ और भगवान ना करे आपको चोट लग जाए, और चोट इतनी लगी आपको टांके आने हैं। क्या आने हैं? टांके आने हैं। अब देखो, टांके एक मोची भी लगाता है जो जूते सिलता है, और एक टेलर भी लगाता है जो सिलाई करता है, और एक डॉक्टर भी लगाता है जो इलाज करता है। तब को चोट लगी, टांके आए, किससे लगवाओगे? डॉक्टर से, टेलर से, मोची से। ज्योति जी बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, डॉक्टर से। अरे मोची से लगवा लो, क्या ही जा रहा है, टांके ही तो है, कोई भी लगा देगा। कि नहीं सर डॉक्टर से लगवाएंगे। क्यों? सर वो एक्सपर्ट है, सब कुछ जानता है। अब उस केस में बोलो कि हाँ बिल्कुल वो एक्सपर्ट है, सब कुछ जानता है। तो वही चीज़ है, देखो आप इस काम के अंदर आ रहे हो ना, इस काम के अंदर जो बंदा पैसा अच्छे कमा रहा है वही तुम्हें कमाना सिखा सकता है कि कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो देखो, मैंने मेरे सीनियर की सुनी थी क्योंकि वो कमा रहे थे, तो मैंने 3 दिन के फिर वेबिनार देखे, देन उनको सुनने के बाद मैंने स्टार्ट किया, और आज आपके सामने बहुत अच्छी लेवल पे अर्निंग कर पा रही हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। तो कोई नहीं, 3 दिन में आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो अभी ना मैं कुछ नाइट में आपको वीडियोस भेज रही हूँ, वो देखना आप, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से ना ही बात करो तो अच्छा है। अभी खुद को ही नॉलेज नहीं है आपको तो क्या ही बताओगे आप। तो देखो, 3 वीडियो मैं आपको भेजने वाली हूँ। सामने वाले पर्सन से बोलो मैं आपको 3 वीडियो भेजूंगी। अब आपको क्या करना है, प्री विन कर दिया उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। अब उसको हाइप बनानी है। किसकी हाइप बनानी है? नाइट डाटा। रात को क्या भेजना है आपको? 3 वीडियोस भेजनी है। कौन कौन सी वीडियो भेजनी है? कि देखो, पहली वीडियो मैं आपको भेजने वाली हूँ रियलिटी ऑफ BYD। इस वीडियो के अंदर आपको हमारे काम के बारे में पता लगेगा कि एग्जैक्ट में काम क्या है, और गूगल पे सर्च करके भी दिखाया कि गवर्नमेंट अप्रूव है या नहीं है। सेकेंड वीडियो में आपको भेजूंगी मनी मेकिंग प्लान, कि कंपनी के अंदर पैसा कैसे आता है। इस वीडियो के आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। किसकी आई बनाने हैं? अपन नोट्स की। कि देखो, नोट्स इसलिए बनाने हैं तभी आपको चीजें समझ आने वाली है। उस नोट्स के सुबह 12 बजे तक मेरे को फोटो भेजनी है, क्योंकि मैं 12 बजे कॉल करूंगी आपको। ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट भेजूंगी मैं, कि कंपनी सच में जनमन है या नहीं है। तो वहां पर आपको कंपनी का पैन कार्ड नंबर, GST नंबर, IST नंबर, दुनिया भर की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट भी भेजूंगी, उसमें आप देख सकते हो। तीसरी चीज, और चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसको तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना। गैस करो क्या हो सकता है? कि सर मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। वो है मेरा इंस्टाग्राम, मुझे फॉलो करना है। करोगे मुझे फॉलो? हाँ सर बिल्कुल। देखो, फॉलो ही नहीं करना ज्योति जी, समझना इंस्टाग्राम को कैसे बोलना है। आप भेज देते हो लो फॉलो कर लो सीनियर के, नो। क्या बोलना है? देखो, फॉलो ही नहीं करना, मेरी प्रोफाइल में सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे से एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्क्रॉल करना है। हर एक वीडियो पे लाइक करते जाना है। सारी वीडियोस को देखने के बाद जितनी भी हाईलाइट है सारी चेक करना है, फिर फॉलो करना। क्योंकि यार देखो, जिन मेंटोर के साथ आप कनेक्टेड होने वाले हो उनके बारे में जब आपको पता ही नहीं है तो कहाँ से ट्रस्ट होगा। तो वहां से ना आप एक्चुअल में मेरे बारे में जानोगे कि मैं क्या करता था और आज किस लेवल पे हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखना चीजें, तार फिर समझ आने वाली हैं। एक बात बताओ, जब आपको नो बस किसी भी सीनियर की प्रोफाइल में नीचे से आके स्टेप बाय स्टेप चीजें देखेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाएगा उसको, तो क्योंकि पूरी जर्नी डली है ना वहां पर, राइट। तो ऐसे करके आपको वीडियोस भेजनी है, सॉरी ऐसे करके आपको PPT फॉलोअप लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा PPT फॉलोअप। फिर उसको ये वीडियोस भेज देनी है। 3 वीडियोज आएंगी, कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर ये वीडियो मिल जाएंगी आपको, वो भेज देनी है। प्लस अपना खुद का इंस्टाग्राम भेजना है, लिख देना फॉलो मी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? नेक्स्ट कन्वर्सेशन टाइम एंड प्री फॉलोअप नेक्स्ट सेशन। लास्ट क्वेश्चन एंड करते समय बोलो नेक्स्ट कन्वर्सेशन का टाइम कंफर्म करना है। कि देखो, जो मैंने अभी चीजें बताई है ना, मैं कल आपको 12 बजे कॉल करूंगी। इन वीडियोस का मैं आपको रिव्यू लूंगी, और जो PPT के जो बताया ना मैंने मनी मेकिंग प्लान के, प्रॉपर नोट्स बना लेना। फिर नोट्स भी मुझे शेयर करना 12 बजे तक। ठीक है। अगर क्या है, जब हम बोल रहे हैं ना, इससे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे नहीं सर मैं तो इस टाइम पे इस कॉलेज में रहूंगी। अब आपको पता चल गया कॉलेज में रहेगी। अच्छा, कितने बजे फ्री रहते हो? 2 बजे लगाऊंगा। लिख लो उसके टाइम पे कि 2 बजे इसको कॉल करना है। कोई बोलेगा ठीक है सर मैं 12 बजे कॉल कर लूंगी, तो टाइम कंफर्म हो गया। वो जो भी टाइम बोले ना, उस टाइम पे फोन जड़ नहीं जड़ रहा है। आपको एग्जैक्ट में टाइम उनसे ही ले लिया। हम लगा रहे होते हैं 12 बजे के, सर फोन नहीं उठा रही, बट बेचारी आती 4 बजे स्कूल से, तुम्हें पता ही नहीं है कितने बजे आती है। तो एंड में आपको ये कन्वर्सेशन टाइम पता करना है कि अच्छा मैं कल आपको 12 बजे कॉल करूंगी। नहीं सर मैं बिजी रहती हूँ। कितने? 4 बजे तो फ्री रहते हो? कोई नहीं, 4 बजे मैं कॉल कर लूंगी, बट सेशन रहेगा, रेडी रहना। ठीक है। अब उसको पता है दिन में बिजी है, तो उसको सुबह ही भेज दो उतना डाटा, दिन भर का एक साथ वॉच करा दो। या फिर यानी कि सुबह उठते से शाम तक ओवरऑल अपने टाइम मैनेज कर लो उस हिसाब से। अब पहला हो गया कंफर्मेशन, कन्वर्सेशन टाइम ले लिया। दूसरी चीज प्री फॉलोअप।
प्री फॉलोअप मीन्स देखो अब कल का जो सेशन होने वाला है ना अंजना मैम का होने वाला है। अब अंजना मैम हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं और लड़कियों में ना इंस्पिरेशन है सभी की, नंबर 1 पे आती है इंडिया में। तो कल आप अंजना मैम को सुनने वाले हो, सो एक्साइटेड हो, बहुत रेयर चांस होता है उनके सेशन मिलते हैं टॉप लेवल पे फॉरएवर लिविंग के अंदर गर्ल्स में। सो रेडी हो उनसे मिलने के लिए, सुनने के लिए, उनको लाइव सेशन होगा कल। तो थोड़ा सा ना हिंट दे दी, जब आप सीरियल देखते हो उसमें अगली स्लाइड आ जाती है ना अगले दिन की, हम कहते हैं अरे कल का तो बहुत तगड़ा होने वाला है, पक्का सीरियल देखोगे, मैं तो छोटी बहू, ठीक है। तो ऐसे ना आपको थोड़ी सी नेक्स्ट सेशन की हाइप बनानी है, छोटी सी प्री फॉलोअप की बताना है। ये हो गया, इतना फॉलोअप करना है, देन कॉल कट कर देनी है। ये टाइम है ना सिर्फ 12 मिनट का फॉलोअप रहेगा पीपीटी का, इस गिनती का 12 मिनट का, मेरा खुद 12 मिनट का जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टोरी अपडेट करनी है। रात को सोते समय अपनी स्टोरी अपडेट करा करो। अगर स्टोरी नहीं डली है तो वो आप रेगिस्तान बनने पड़े हो, मरे हुए पड़े हो, तो स्टोरी अपडेट करो अपनी, कहीं कहाँ पर, लाइक व्हाट्सअप स्टोरीज को अपडेट करो अकॉर्डिंग टू मीटिंग्स। अगर मान लो कल 4 बजे BUPP का सेशन है तो टारगेट स्टेटस डाल सकते हो। टारगेट स्टेटस सभी को पता है, आप स्टेटस में जाना, वहां पर आता है माई कॉन्टैक्ट ओनली वन, किसको दिखाना है और किन को हाइड करना है। तो वहां पर आप टारगेट स्टेटस डालो, अंजना मैम के कुछ टेस्ट मनीज डाल दो कि आप होस्ट ऑफ द डे, अपकमिंग होस्ट, ऐसा लिख सकते हो। टारगेटेड में उतने लोगों को टारगेट कर दो, 5 लोगों को भेज दिया, फिर 5 को टारगेट कर दो, ये दिखा रहे हो। तो ऐसे आप टारगेट स्टेटस भी कर सकते हो। ये पेज से फॉलोअप है, आप नहीं भी कर रहे हो तो पेज से फॉलोअप पे काम हो रहा है। अब मेरे नोबल्स में मीटिंग लगा रहे थे, मैं उन पर जो मीटिंग डाल रहा था 9-9 बजे की, 4-4 बजे की, कहते सर ये मीटिंग मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। मैंने कहा बाबा रुक जा, तेरे लिए इतने बजे की मीटिंग है, ये लगाना है। तो वो भी देखती है ना, उसको फील होता है कि यार ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ठीक है। तो जब आप लगाओगे ना तो 2 तरीके से हैक बना रहे हो आप, एक्टिवली और पेसिवली। तो ये हो गया हमारा पीपीटी फॉलोअप। समझ आया तो रेज हैंड कर दो, इतना कर दो, हाँ जी सर समझ आ गया, आ गया, उंगली ऊंची कर दो, मेरे को सेकंड उसमें दिख रहे हो आप स्लाइड पे, हाथ उठा दो, हाँ सर आ गया, चलो गुड, आगे चलें, गुड। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा पीपीटी फॉलोअप। अब पीपीटी के बाद ना अब अगला दिन आता है, उसको हम डे 2 बोलना चाहिए वैसे तो, बट हम उसको डे 1 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो पीपीटी होती है उसको किसी में काउंट नहीं करते, आधे दिन से स्टार्ट होती है। तो जो हमारा सेकेंड मान लो जो BUPP होती है ना, वो हमारा डे 1 होता है। कौन सा होता है? डे 1। यहाँ पर मैं डे 2 लिखने वाला था, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे सीनियर की हैबिट ना बनी हुई है, वो डे 1 ही बोलते हैं उसको, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर लिखा है मैंने डे 1 फॉलोअप। डे 1 फॉलोअप क्या होगा गाइस, मॉर्निंग में ना आपको 2 से 3 अचीवमेंट वीडियो डालनी है। अचीवमेंट वीडियो सेंड नोवस, अपनी नोवस को शेयर करनी है 3 अचीवमेंट वीडियोस, 2 से 3, और वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक होस्ट की डाल सकते हो आप अंजना मैम की, एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की वीडियोस डालो, कोई लड़की है तो उसको लड़के की दो, अगर कोई लड़का है तो लड़के की दो। अगर लड़के को लड़की की दे रहे हो, ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो ऊपर नीचे, उसको कोई इमोशंस नहीं जागेंगे, ठीक है। अगर कोई मेल है तो उसको मेल की वीडियोस डालो, कोई फीमेल है तो फीमेल की डालो। 3 अचीवमेंट वीडियोस, और उनके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ जाना चाहिए। अब हम एक साथ भेजते हैं ना 3, तो वो एक डिब्बे में बन के चली जाती है, वो कहते हैं ले भर के इसने कोई यहाँ भेज दिया, पढ़ता ही नहीं है, देखते ही नहीं है। जब हम टेक्स्ट में लिख के भेजते हैं ना, वो 1 बाई 1 दिखती हैं। जब टेक्स्ट से लिखते हैं ना तीनों पे, अपन ये 2 पे ही लिख दो तो भी वो दिखेगी, एक पे ना लिखो, बट स्टेप बाय स्टेप जानी चाहिए। ये वीडियोस भेजती हैं आपने, फिर आप 10 बजे के अराउंड या उसी टाइम पे, ये 10 बजे अंजना मैम की एक वीडियो डालो, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो 10 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ना थोड़ी थोड़ी देर में उससे कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे मैसेज पे इस सेशन को वॉच कर लो, टुक टुक बार बार हम रिमाइंडर भेज रहे हैं उसको, उसके माइंड में हैमरिंग कर रहे हैं। कनेक्शंस बिल्ड है हमारा, रैपो बिल्ड है, क्या कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है हमारी। हम उससे कनेक्शन से दूर नहीं जा रहे कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे दूर है, हम मैसेज में कनेक्टेड है। तो थोड़े ऊपर नीचे करके रखा करो जिससे वो कनेक्टेड रहेगा। 10 बजे आप ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वीडियो दो, 6 मिनट की, बंदा तुरंत वॉच कर लेगा। फिर 12 बजे उसको कॉल करनी है। क्या करनी है? कॉल करनी है 12 बजे। कॉल करके क्या करना है? रिलेशन बिल्ड। यहाँ पर मैं बहुत कुछ लिख सकता था, इंट्रोडक्शन फलाना दिखाना, बट एक्चुअली कॉल होती है रिलेशन। वो नहीं है कोई रॉकेट, हाँ जी मीटिंग का 4 बजे रेडी हो, ये बाद में आता है भाई, वो इंसान है, पहले उसके बारे में तो जान लेते हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, और कैसे हो तंजील, बढ़िया हो, चलो गुड। और आज सेशन है 4 बजे, याद है? भूल गए? नहीं सर याद है। और खाना वाना हो गया आपका? वेरी गुड, चलो गुड। सो तंजील मैंने ना आपको कुछ वीडियोस भेजी थी रात को, देखी आपने? नोट्स बनाए थे? हाँ जी नोट्स बनाए थे ना, वेरी गुड। तो कैसी लगी वीडियो? सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी?
सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? तंजिल कहती है सर मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ओके, मनी मेकिंग प्लान आपको बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो कैसे लगा कि हाँ 1 लाख रुपए कमाना है आपको भी, चलो वेरी गुड। तो तंजिल देखो बहुत कल का था, एक ओवरऑल बेसिक था, बट एडवांस सेशन आज 4 बजे होने वाला है और बीओपीपी का सेशन होगा। बीओपीपी आज अंजना मैम करने वाली है प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। अब अंजना मैम की बात करूँ ना, अब मैं देखो अंजना मैम की हाइप बना रहा हूँ ऑडियो कॉल, सॉरी वॉइस कॉल पर ही बना रहा हूँ। अगर तंजिल मान लो मैं इसी का ना ऑडियो नोट भी डालूंगा, बट एक बार कॉल पे बना रहा हूँ मैं, क्या ऑडियो नोट डालूं पहले, कैसे कॉल पे बना रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। अब मैं तंजिल से बोल रहा हूँ, अच्छा तंजिल आज 4 बजे ना अंजना मैम का सेशन होने वाला है, और अंजना मैम की बात करूँ ना, मैं होस्ट की हाइप बना रहा हूँ सबसे पहले। अंजना मैम की बात करूँ ना, हिमाचल से मैम बिलोंग करते हैं, आज बीवाईटी के अंदर लगभग सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज वो खुद तो सोरिंग मैनेजर है, यानी कि 5 लोगों को मैनेजर बना चुकी है, 5 ऐसे लोग जो महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक ऐसे पर्सन जिन्होंने 5 लोगों को मैनेजर बनाया और सिक्स खुद 7 फिगर में कमा रही हैं, तो भाई उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। वैसे तो उनका सेशन मिलता नहीं है, बट आज लाइव सेशन होने वाला है 4 बजे। अंजना मैम की बात करो ना, खुद की कार ले चुकी हैं, खुद का घर बना चुकी हैं, आज हजारों लोगों को वो गाइड कर चुकी हैं महीने का 10 से 50 हज़ार रुपये कमाने में। कुछ ऐसे लोग हैं 15 से 16, 20, 25 जो लाखों में भी कमा रहे हैं, तो वो आपको 10-20 हज़ार रुपये कमाना तो सिखा ही देंगी। आज जो कुछ भी हूँ मैं, आज अंजना मैम की बदौलत ही हूँ, ऐसे आप अपनी हाइप भी बना दो, ठीक है। तो देखो आज 4 बजे सेशन होने वाला है। देखो आप अपनी हाइप कैसे बनाओगे वो भी बता रहा हूँ। तो आज 4 बजे सेशन होने वाला है, रेडी हो सेशन के लिए? हाँ जी मैम बहुत रेडी हूँ। अब देखो अपनी हाइप कैसे बन रही है, ध्यान से सुनना। देखो तंजिल एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपने कल का सेशन लगाया था, आपकी तरह मेरे पास 20 लोग थे, जिसमें से 10 लोग ओवरऑल सिलेक्ट होकर अलग हो गए हैं, सिर्फ 10 ही बचे हैं। मेरे को 10 लोगों को गाइड करना है, बट 10 में से भी आज जो सेशन आप लगाने वाले हो ना, जो पर्सन अच्छे से आज 4 बजे के सेशन के प्रॉपर नोट्स बनाता है, क्या बनाता है, नोट्स बनाता है, और अच्छे से मेरी बातों को जो मैं बोलती हूँ वो एक एक बार में रिप्लाई करता है, टाइमली मेरी कॉल उठाता है, उनमें से मैं सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगी आज 4 बजे और 7 बजे के सेशन में से। और जो 5 होंगे ना, मैं उसकी ज्वाइनिंग करवाऊंगी पर्सनली, मैं आपको ज्वाइनिंग फॉर्म दूंगी, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब उसके माइंड में क्या चला गया, ज्वाइनिंग मीन्स आईडी बनवाना, हाइप बना रहे हैं, अपने स्लॉट की हाइप बना दी, खुद की हाइप बन गई कि नहीं तंजिल मैम, दीपक सर के पास बहुत सारे लोग हैं बाबा, 5-10 में से 5 ही सिलेक्ट करेंगे, भाई अनोखी नहीं हो, ऐसा उसके माइंड में डाल दिया। भले कोई ना हो, बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। क्या बोलना है कि आज 4 बजे हमारा सेशन है, यानी कि 4 बजे सेशन लगाना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसके नोट्स जरूर कंपलसरी बनाना, तो नोट्स की भी हाइप बना दी, ठीक है। तो 4 बजे के लिए रेडी हो तंजिल? हाँ जी सर मैं रेडी हूँ, चलो गुड। तो तंजिल अभी ना क्या है, मैं आपको एक जूम ऐप की लिंक शेयर कर रही हूँ। जूम ऐप चलाते हो आप? नहीं सर नहीं चलाते हो, तो जूम ऐप पर मीटिंग होने वाली है। तो आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो? एंड्रॉइड यूजर हो, चलो गुड। तो एंड्रॉइड की मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 4 बजे उसी ऐप पर मीटिंग होगी। सेकंड चीज, मैं आपको अंजना मैम का इंस्टाग्राम भेज रही हूँ, उनको फॉलो ही मत करना, उनकी प्रोफाइल में नीचे आना, पूरी प्रोफाइल को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना, फिर फॉलो करना। और हाँ, उनका फॉर्म फिल मत करे ना वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि उधर भी फॉर्म फिल करती है ना आपने, तो आपका स्लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी इधर भी भरती है उधर भी भरती है, मैम तक कंफ्यूज हो जाएंगी। तो फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ मैम की जर्नी देखनी है आपको, नहीं फॉर्म भरने चले जाओ, ठीक है। फॉर्म वॉर्म फिल नहीं करना है, तो ये देख लेना। और हाँ, एक वॉइस नोट भी डालूंगी साथ ही में, तो वॉइस नोट भी सुनना और अच्छे से बताया मैम की ओवरऑल जर्नी मैंने उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने 3 चीजें कवर अप कर दी गाइस। पहली चीज जूम ऐप की, लाइक मैम की इंस्टाग्राम आईडी की भी बता दिया, और उस ऑडियो की हाइप भी क्रिएट कर दी। ये ओवरऑल हमने 2 मिनट की कन्वर्सेशन उससे कर ली, सिर्फ ये 2 मिनट की होगी। इसमें उसको पता चल गया कि यार मेरे को 2 सेशन होने हैं, ज्वाइनिंग भी होनी है, ठीक है। ये आपने बोल दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद ना आप कॉल करते ही उसको एक लाइक मान लो जूम की लिंक शेयर करो, इंस्टाग्राम शेयर करो अंजना मैम का, और साथ ही में एक वॉइस नोट डालो। वॉइस नोट के अंदर क्या चीज है, मैं हाइप क्या बनाओगे, देखो जो मैंने अभी कॉल पर बताई ना, सेम हाइप उधर बनेगी, बट थोड़ा सा समझो मैम को ना क्या क्या बताना है उसके अंदर। मैम को आप बीता हुआ कल, पहले मैम क्या थे, देखो अंजना मैम इस बिजनेस में आने से पहले जॉब करा करते थे, 10,000 की जॉब भी की है चंडीगढ़ के अंदर, लाइक हिमाचल से बिलोंग करते हैं, बट उस जगह से निकल कर उनको था यार लाइफ में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है। फिर वो उन्हों की जिंदगी में फॉरएवर आई, पहली बार आई उन्होंने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार उन्होंने ग्रैब किया, ऐसे 3 बार आई थी मैम की जिंदगी में।
तीसरी बार में आपने ग्रैब करा, मेहनत करी, हार्डवर्क करा, आज वो इस इंडस्ट्री के अंदर सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही है, खुद का घर बना चुकी है, कार ले चुकी है खुद की, इंडिपेंडेंट है, 40 से ज्यादा मैनेजर्स बना चुकी हैं, गर्ल्स के अंदर नंबर 1 पे आती हैं। तो उन्हीं का सेशन होने वाला है। एक पर्सन ने इतनी सारी चीजें करी हैं, आज जॉब और बिजनेस के बारे में बताएंगी और कैसे आपको आगे ग्रो करना है वो सब कुछ बताने वाली है। तो 4 बजे सेशन रहेगा, जूम ऐप पर होगा। आज डाउनलोड कर लीजिए जूम ऐप को, इंस्टाग्राम को आप उनको फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, और नोट्स बनाना कंपलसरी है। आपने उस वॉइस नोट के अंदर ये हाइप बना दी, ठीक है। हाइप कैसे बनानी है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वैसे जो ओवरऑल सारी चीजें यही बताई दी हैं, इतना बोल के आप डाल दो। 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट का ऑडियो नोट होगा तो ये भी अटैच कर दो। उसके बाद आप 3:30 बजे उसको मैसेज करो, बी रेडी फॉर 4 PM, 3:30 बजे। या फिर मैं तो कहता हूँ 3:30 बजे आप डायरेक्टली लिंक और पोस्टर अटैच करो और शांति में भेज दो। नीचे लिख, हाँ वो भेजने के बाद और तुरंत एक फिर से वॉइस नोट डालो छोटा सा कि हाँ जी ये सेशन की लिंक मैंने आपको भेज दी है, तो 4 बजे सेशन में आपको ज्वाइन करना है। जूम ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अगेन बोल रही हूँ डाउनलोड कर लीजिए। और आप जैसे ही जूम को कनेक्ट करने जाओगे ना, आपसे ऑडियो कनेक्ट नहीं होगी। तो ऑडियो कनेक्ट नहीं होती है ना, तो एक काम करना, जैसे ही आप इस जूम की जो ब्लू कलर की लिंक आएगी उस पर टैप करोगे ना, आप डायरेक्टली जूम के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। उसके अंदर आपको नीचे एक ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करना। डाटा एंड वाईफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करते ही ऑडियो आ जाएगी आपकी। और जैसे ऑडियो आ जाती है, मीटिंग का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे पर्सनली भेजना है और आई मीन वेबिनार लिख देना है, जिससे मैं आपकी प्रेजेंट भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर आपने वो ज्वाइन कनेक्ट ऑडियो कनेक्ट करने में दिक्कत होती थी, वो आपने कॉल पर ही क्लियर कर दी। किस पे क्लियर कर दी गाइस? आपने वॉइस नोट में बता दिया, बंदे को ऑलरेडी पता चल गया कि मेरे को वॉइस में दिक्कत आएगी तो मेरे को ये करना है, वो खुद ही कर लेगा, स्क्रीनशॉट डाल देगा। और 4 बजे बजते ही लगभग 3:45 पे कॉल करना है कि हाँ जी भाई रेडी हो जाओ 4 बजे के लिए। कॉल कर दिया, देन 4 बजे उससे स्क्रीनशॉट लो, नहीं देता है तो कॉल करो कि भाई स्क्रीनशॉट दे दे। नोट जरूर बनाना, बार बार आप एक चीज आप जपते जा रहे हो, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना, ठीक है। तो 4 बजे स्क्रीनशॉट लेना है और प्रॉपर नोट्स बनवाने हैं। समझ आया आपको? डे 1 फॉलो अप, हाँ जी, पीपीटी से पहले, व्यू पीपीटी से पहले समझ आ गया? थम्स अप कर दो, रेज। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आते हैं, बीओपीपी उसने पूरी लगा ली, और मैं तो बोलता हूँ खुद भी सेशन में बैठो, ठीक है। खुद सेशन में बैठोगे तभी तो उससे सवाल कर पाओगे कुछ चीजें जो मैं आपके इसके अंदर अंदर बताने वाला हूँ। को बीओपीपी लगा ली आपने, एक बार बीओपीपी के नोट्स बना लो ताकि याद रखो पूरे सेशन को मैम क्या क्या डिस्कस करती हैं। अब बीओपीपी के बाद क्या फॉलोअप लेना होता है, देखो इतना कोई खास फॉलोअप नहीं है। पीपीटी वाले दिन ही हमने सारा काम कर दिया, सब कुछ बता डाला उसको। उसके बाद थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है कि हाँ जी कैसे हो, कॉल करना है उसको, हाँ जी कैसे हो, बढ़िया। और सेशन देख लिया आपने? हाँ जी सर देख लिया। कैसे लगा सेशन? सर बहुत अच्छा लगा, गुड। यानी कि सबसे पूछो, सबसे पहले रिलेशन बिल्ड, कैसे हो, फिर से पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हो। सेशन देख लिया आपने? हाँ जी सर देख लिया। अच्छा सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? बोले कि सर मेरे को ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, चलो वेरी गुड। उससे रिलेटेड बोलो, थोड़ा बोल डिटेल में बता दो। अच्छा आपको कंपाउंडिंग अच्छी लगी, 2 का 16 32 64, यानी कि कंपाउंडिंग जब डबल होती है चीजें तो वो अच्छी लगी, वेरी गुड। और अच्छे, अब इसमें क्या लिखा है? खुद भी सेशन अटेंड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, मोस्ट IMP है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि जब आपने खुद सेशन लगाया तभी तो 4 क्वेश्चन करोगे। कोई 4 क्वेश्चन पूछने, 4 क्वेश्चन फॉर बीओपीपी सेशन, 4 क्वेश्चन पुट अप करने हैं आपको। क्या क्वेश्चन पुट करने हैं? अच्छा सेशन आपने देखा, मैम ने उसके अंदर ना फॉरएवर की प्रोफाइल बताई थी, फॉरएवर कितने देशों में चल रही है। अगर उसने देखा होगा तो बोले कि मैम 170 देशों में चल रही है, 160 देशों में चल रही है। फॉरएवर लिविंग इन ड्रग्स के ऊपर डील करती है मैम, एलोवेरा और भी हनी पे डील करती है। मैम ने कंपाउंडिंग के बारे में बताया था, समझ आया? ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? हाँ जी मैम समझ आया। तो बता रही तो गुड, नहीं बता रही तो समझ लो झोल है कुछ। हाँ थोड़ा बहुत बता रही है तो समझ लो देखा है, अगर बिल्कुल ही नहीं देखा है तो वो घुमा रही है आपको बातों में। हाँ देखा मैं नहीं है मैडम से, क्या होते हैं देख लिया है। अगर इन 4 सवालों के वो जवाब दे देती है तो उसको आगे प्रोसीड करो, नहीं देती तो तो फिर से देख के आओ यूपीपी। नोट्स कहें, नोट्स लो। हाँ कुछ डाउट है थोड़ा बहुत तो आप क्लियर कर दो। लास्ट का क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा मैम ने एक कहानी सुनाई थी, बंदर बंदरिया वाली, सुनी थी? हाँ मैम सुनी थी। तो क्या बनना चाहते हो, बंदर बनना चाहते हो, बंदरिया बनना चाहते हो? अब हंस के बोलती हो ना शेर बंदरिया बनना है। अब जो भी बोलती कि हाँ मैंने भी बंदरिया चूज करा था, कि नहीं यार एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, कुछ हो ना हो पर ट्राई करना तो बनता है। कि हाँ सर मैंने भी सोचा था ट्राई करना और आज मैं इस लेवल पे हूँ। आप बोलो
कि कोई नहीं, आपका भी बंदर यही है, मेरा भी बंदर यही था। जिससे क्या होगा ना, बंदे को थोड़ा ह्यूमर ऐड कर दिया, खुश हो गया। वो कहते हैं ना, हंसी तो फंसी, यानी कि बंदा और आपसे रिलेशन बिल्ड होता जा रहा है उसका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन की आपको हाइप बनानी है, इतना ही है। आप उसको बोलो कि अच्छा नोट्स बनाए थे, नोट्स मुझे शेयर कर दे। वीडियो कॉल कॉल एंड होते हैं, मेरे को सेशन की नोट्स भेज देना, क्योंकि मेरे सीनियर तक जाते हैं, अंजना मैम तक, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। और 4-7 बजे मैं उसी के बिहाफ पे आईडी बनाऊंगी तुम्हारी, ठीक है, बनाऊंगी नहीं, बनवाऊंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट सेशन की आपको हाइप बनानी है। हाइप में क्या क्या कवर अप करना है, होस्ट की हाइप बनानी है, वैल्यू इन सेशन एंड नोट्स। आपको क्या, पहली चीज होस्ट की हाइप बनानी है, मनप्रीत सर की क्या वैल्यू मिलने वाली है उस सेशन के अंदर, उसकी हाइप बनानी है, एंड नोट्स की हाइप बनानी है। अब कैसे बनानी है वो सुनो, मैं कैसे बनाता हूँ। अब मैं उनसे बोलता हूँ, पूनम जी मेरे सामने दिख रही हैं, कि देखो पूनम जी, अब जो सेशन होने वाला है ना 4 बजे, वो मनप्रीत सर का होने वाला है। और मनप्रीत सर की बात करूँ ना, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, फॉरएवर लिविंग के अंदर वो सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जब स्टार्टिंग की थी ना, खुद का ही घर नहीं था, 10 घर बदले अपने गाँव के अंदर। और उस जगह से निकल कर उन्होंने एक चंडीगढ़ में शोरूम है टॉमी फिगर, वहाँ पर भी जॉब किया। अलांटिया मॉल है, उसके अंदर एक कपड़े का शोरूम है टॉमी फिगर, उसके अंदर जॉब करी है। फिर अलांटिया मॉल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करी है, कॉल सेंटर में जॉब करी है। उस जगह से निकल कर कहीं बात ना बनी, एक्टिंग में भी गए, बट वो फॉरएवर में आए। उन्हें आज 4 साल हो गए हैं फॉरएवर के अंदर, वो सीनियर मैनेजर हैं, 50 लाख का खुद का घर बना चुके हैं, कार ले चुके हैं, और आज फैमिली को बहुत अच्छे लेवल पे एंजॉय करा रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर आज वो एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आप सोच के देखो, एक बंदे ने इतना सारा स्ट्रगल करा, आईटी फील्ड के स्टूडेंट है। आईटी अपने आप में एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर 100% जॉब लगनी होती है, बट 4,000 की जॉब लगी थी सर की, टाटा स्काई की, 4,000 की। ये हमने होस्ट के बीता हुआ कल बता दिया, आज का कल बता दिया, यानी कि बीते हुए कल में वो ये थे, आज वो ये हैं। अब उनको वैल्यू क्या मिलेगी इस सेशन से, वो बताना है। तो देखो, आज वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, प्रोडक्ट एंड करियर गाइड करेंगे। अब प्रोडक्ट देख के ये मत समझ लेना कि हमें झोला लेके घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं, थोड़ा प्रीमियम भी करना नहीं। उसको ये लगता है कि हमें कहीं झोला लेके प्रोडक्ट बेचने हैं, प्रीमियम कर दिया कि आज 4 बजे, यानी कि 7 बजे प्रोडक्ट्स का सेशन होने वाला है। बट ऐसा कोई नहीं प्रोडक्ट बेचने, बट बेसिक प्रोडक्ट का बट पता होना चाहिए आपको। देन नोट्स बनाने सेशन के भी, प्रॉपर नोट्स बनाने। और हाँ, 2 प्रैक्टिकल करके बताएंगे, अगर वो प्रैक्टिकल देख लोगे ना, समझ लोगे मैजिक हो गया सर, क्या ही हो गया। तो वो 2 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है सेशन में। आपने हाइप भी बना दी ओवरऑल सेशन की कॉल पर ही। अब ये चीज़ उसके बाद बोलो कि मैं अभी ना तुम्हें एक वीडियो शेयर कर रही हूँ सर की, तो वो देख लो, प्लस इंस्टाग्राम भेज रही हूँ उनको, इंस्टाग्राम पे फॉलो ही मत करना, सबसे नीचे आना, स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल को वॉच करना, वॉच करने के बाद सारी हाईलाइट देखना, फिर फॉलो करना। क्योंकि देखो, तुम इतने एक्टिव हो या ना हो, बट तुम्हारे सीनियर बराबर एक्टिव है इंस्टाग्राम पर, उन्हें देख देख कर पेज से फॉलो को खुद ही कर देंगे, ये ट्रस्ट पूरा हो जाएगा। ऐसे करके आपने हाइप बना दी बीओपीपी की। अब उसके बाद क्या है, कॉल करते ही आपको सर की एक मम्मी वाली जो वीडियो है वो भेजनी है, इंस्टाग्राम भेजना है, और साथ ही में एक वॉइस नोट डालना है। जो मैंने अभी कॉल पर बताया ना, सेम वॉइस नोट आप इधर डाल सकते हो, सेम वॉइस नोट, ठीक है। जो मैंने इधर बताया वो थोड़ा इधर बता दो, क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं ना, उसके दिमाग में, हमने बताया 100%, बट उसके दिमाग में सिर्फ 30-40-20% गया है। फिर हमने ऑडियो नोट डाल दिया, वो 20-40 हो गया, 50 हो गया, बट 100 फिर भी नहीं गया उसको, 40% उसके दिमाग में घुस जाता है कि नहीं यार ये सीनियर है, बार बार सुनने से, ठीक है। एक बार में नहीं घुसता है, जब हम बार बार कोई बता रहे होते हैं ना, तब हमारे भेजे में जाती है वो चीज़। तो इसलिए वॉइस नोट जरूर डाला करो, क्योंकि उस टाइम पे वो पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था, क्या सोच रहा था, बट फिर हमने दोबारा से भेज दिया ना, उसको वो रिपीटेड मोड पे सुन तो सकता है, और हाइप बन गई। उसके बाद ये 6 बजे करना है प्रोसेस सारा, फिर 6:30 बजे उसको, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ना कनेक्टेड रखना है उसको, कनेक्टेड, उसको बाहर नहीं जाने देना है, नहीं वो कहीं बाबू सोना में उलझ जाए और भूल ही जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा कनेक्टेड रखना है। अब आगे चलते हैं 6:30 पे। 6:30 पे उसको क्या करना है, पोस्टर भेजना है, सॉरी हाँ, पोस्टर भेजना है, प्लस लिंक भेजनी है कि हाँ जी आज 7 PM पे वेबिनार होने वाले हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ पोस्टर और लिंक भेज देनी है, और क्या देना, बी रेडी फॉर 7 PM। 7 बजे लगभग 6:45 पे कॉल कर लो कि हाँ जी भाई 7 बजे सेशन है, रेडी हो। तो 7 बजे आप बिठा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, अटेंडेंस लगा दो, स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, कॉल कर करके लेना है कि हाँ कि बंदा बैठ चुका है। एक बार चेक भी कर लो, और एक बार खुद सेशन एक बार वॉच कर लो, ये नोट्स बना के रख लो, ताकि ओवरऑल पता रहे कि सेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आपको खुद नहीं पता और सीधा फॉलोअप करने जा रहे हो तो बात नहीं बनेगी। फिर मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, कहते हैं ना, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है,
मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, फिर आपके फोटोज ड्रॉप करें, क्योंकि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इतना समझ आया? थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा धीरे बताऊंगा मैं। सो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वन। ये तो था गाइस BOPP फॉलो, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच्ची बता रहा हूँ 99% लोग गलत करते हैं। अभी स्लाइड मैंने खोली भी थी, आता हूँ। क्या है वो हमारी नेक्स्ट चीज, वो है सीनियर अप्रोच। ये ना देखो, सीनियर अप्रोच बताने वाला हूँ। सीनियर अप्रोच क्या होती है? सीनियर अप्रोच एनी टाइम व्हाट एएस प्लान से पहले, आप डे पीपीटी के बाद एएस प्लान के बीच में कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। एक बार करनी होती, नहीं हर दिन करने बैठ जाओ, ठीक है। सीनियर अप्रोच इसलिए करनी कि आपका पर्सन अच्छे से चले, 2 मिनट के लिए बात करा दो या मैसेज करवा दो, वो दोनों चीजें सेम ही होंगी। अब एक एएस है, मान के चलो एक एएस अपने सीनियर की हाइप, मैंने क्या लिख रहा है, हाइप एएस मान के चलते हो। मेरे सामने कौन दिख रहा है? कोई कैमरा ऑन कर लो, नेहा जी दिख रही है, ठीक है। नेहा जी मेरे सामने है और ये एएस है। आफ्टर सॉरी बिफोर कॉल, मान लो आपको सीनियर से बात कराने से पहले कॉल पर क्या बात करनी है अपने नोबस से, बिफोर कॉल सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि उन्होंने मेरे से बात करानी है नेहा जी को किसी पर्सन की, क्या बोलना है कि हाँ जी अभी ना मैं आपकी बात मेरे दीपक सर से कराने वाली हूँ, और कैसा रहेगा, जो मेरे सीनियर सर हैं जो मुझे गाइड करते हैं वो आपको गाइड करेंगे, तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। तो वो सर के बारे में बात करूँ ना, सर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भोपाल से हैं, और आज इस काम के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल के पर वो वर्क कर रहे हैं। बहुत बिजी रहते हैं वो। वैसे बहुत बड़ी टीम है, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं उनकी टीम में जो बहुत अच्छे लेवल पे पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, बट बिजी रहते हैं। बट तुम्हारे बहुत अच्छा आप सेशन वगैरह लगा रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी सीनियर से बात करा रही हूँ। सो रेडी हो, एक्साइटेड हो सीनियर से बात करने के लिए? आपने क्या कर दिया, उसके माइंड में ना सीनियर की वैल्यू डाल दी। आप क्या करते, सर रुको 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 मेरे सीनियर से बात कराती हूँ, तो लो सर मेरी बात कर लो। वो सीनियर को समझते हैं बेवकूफ, चलता फिरता उठा के आ जाए, कोई कदर ही नहीं है, ठीक है। कहते अरे कौन है तू, उसकी वो सीनियर की माँ बहन करे दे रहे हैं। तो थोड़ी अच्छे से जाना है, हाइप बनानी है। अब मैं बोलूँ, मेरे सामने कोमलिन जी दिख रही है, कोमलिन जी का हस्बैंड ना इतने खराब हैं, बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते इन्हें। अब तुम्हें सबको क्या लग रहा है कि कोमलिन जी के हस्बैंड ऐसे हैं, बट वे ऐसे है ही नहीं है बेचारे, इतने सपोर्टिव है। 30,000 रुपये चुटकियों में दे दिए, लो कोमलिन कर लो काम, इतने अच्छे हैं। बट अगर इतने अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कितने अच्छे हैं, बट मुझे भी नहीं पता कैसे हैं, ठीक है। तो जैसा तुम अपने सीनियर को दिखाओगे, आपका नो बस वैसा अपना सीनियर को देखने वाला है। तो क्या क्रिएट करना है, एडिफिकेशन सीनियर की हाइप। समझ आया कोमलिन जी, सन्नू जी? ऐसे आपको सीनियर से बात कराने से पहले बोलना है अपने नोबस से, ठीक है, जिससे वो सीरियस हो गए कि नहीं यार सीनियर बिजी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे उनके नीचे। अब आफ्टर कॉल, आपने कॉल कर दिया सीनियर को, मान लो सन्नो जी ने मुझे कॉल घुमाया नोबस को लेने के बाद कि थैंक यू। अब सन्नो मैम ने मुझे कॉल करा, क्या बोला कि सर मैं आपके नोबस से बात कराना चाहती हूँ, वो लाइन पर है, मैं आपकी बात करा दूँ? कि हाँ जी करा दो। अब मैंने बोल दिया करा दो। सन्नो जी ने मर्ज करा कॉल, और पहले जो वर्ड था वो बोला कि थैंक यू सो मच सर, अपना अपना इतना प्रीसियस टाइम निकाला मेरे लिए एंड मेरे पर्सन्स के लिए। सर ये मेरी पर्सन है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करना है उसको, ठीक है, प्रोस्पेक्ट एप्रिसिएशन। अब मान के चलो कैसे अप्रिशिएट करना है प्रोस्पेक्ट को सीनियर के सामने, कैसे करोगे वो सुनो। मान के चलो मैंने, सन्नो जी ने मुझे कनेक्ट करा, पहली बार तो ये बोला कि थैंक यू सो मच सर, अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए और मेरे पर्सन्स के लिए टाइम निकाला। सर ये मेरे पर्सन है XYZ, जो भी नाम है उनका, काजल है सर, ये काजल है। इन्होंने ना 2 दिन की जो मीटिंग थी बहुत अच्छे से लगाई है, बहुत सीरियस हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन्हें आपसे बात करानी चाहिए। जैसे मैं आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं ग्रो कर पा रही हूँ, अगर से हम इनको नॉलेज सर देते हो तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। तो सर ये काजल जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी से मीटिंग्स लगाई हैं, आप इन्हें बात कर लीजिए, ओवरऑल ये उनका डाउट है आप क्लियर कर दीजिए। अब काजल की नजरों में क्या चला गया कि यार सन्नो मेरी कितनी तारीफ कर रही है, अरे वाह कितनी अच्छी है सन्नो, ठीक है। इनडायरेक्टली आपने सीनियर के सामने उसकी तारीफ पे तारीफ करके उसका दिल खुश कर दिया। वो चुपचाप सुनेगी इज्जत से कि आप, वो भी सीनियर से अच्छे से बात करेगा, क्योंकि आपने सीनियर की हाइप बना दी और आपने उसकी भी हाइप बना दी, वो भी खुश। अब सीनियर आपको भी खुश करेगा कैसे? अब एज अ सीनियर आपको क्या करना है वो सुनो, ठीक है। अब नीचे जाओ, नीचे क्या लिख रखा है, सीनियर का काम क्या है। सबसे पहले सीनियर को बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको सामने वाले बंदे से ना रिलेशन बिल्ड करना है। अब काजल है, मैं लेट्स सपोज एग्जांपल, मैं एक नोबल से काजल, कोई भी है, मैं काजल से बोल रहा हूँ हाँ जी काजल जी कैसे हो।
काजल जी बोल रहे हैं हाँ जी सर मैं बढ़िया बस वेरी गुड। सो काजल बाय द वे अपना इंट्रोडक्शन दोगे, कहाँ से हो, क्या करते हो? काजल बोल रही है सर मैं हरियाणा से हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। वैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ओके पेरेंट्स आपके ये करते हैं, वेरी गुड। और आप अभी स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? सर मैं जॉब कर रहा हूँ, चलिए गुड। पार्ट टाइम बेसिस पे करना चाहते हो ना? ओवरऑल हमने उसका फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली प्रोफेशन जान लिया और उसकी ड्रीम के बारे में जान लिया बेसिक लेवल पे। फैमिली सॉरी करंट एंड फैमिली प्रोफेशन थोड़े बहुत जान लिया, उससे क्या हो गया, रिलेशन बिल्ड हो गया नॉर्मल लेवल पे। चलिए गुड। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा जिस सीनियर के साथ आप कनेक्टेड हो ना सन्नो में, मेरी टीम में बहुत अच्छे लेवल पे वो ग्रो कर रही हैं, तो आप एक अच्छे बंदे के साथ कनेक्टेड हो या आप एक अच्छे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, अप्रिशिएट करो। और सन्नो जी को भी अच्छा लग गया, चलो मेरी भी तारीफ हो गई, ठीक है। आपको सामने वाले पर्सन की तारीफ करनी है सो दैट उसको भी लगे कि हाँ मैं अच्छे पर्सन के साथ कनेक्टेड हूँ। अब नेक्स्ट जो एज अ सीनियर आपका माइंडसेट क्या है, उसको एक रियलिटी चेक देना है। अब ओवरऑल उसने जो भी वीडियोस देखी हैं, 1 2 3 कुछ देखा नहीं देखा, उससे रिलेटेड पूछना है कि अच्छा काजल एक बात बताओ, ओवरऑल आपने कितने सेशन अटेंड कर लिए? 2 सेशन लगा लिए आपने, पीपीटी और बीओपीपी। तो ओवरऑल क्या चीज़ें समझ आई काजल दोनों सेशन में, सबसे बढ़िया क्या लगा? काजल कहती है सर मुझे ये अच्छा लगा, तो उससे रिलेटेड बोलो, चलो गुड। तो यहाँ से आपको लोगों की अचीवमेंट बहुत अच्छी लगी कि लोग कम टाइम में अचीव कर रहे हैं, चलो वेरी ग्रेट। अब कोई कहता है कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, अच्छा क्या समझ नहीं आया? जो भी ओवरऑल चीज़ें हैं तो आप समझा दो 2 मिनट उसको कि देखो ऐसे ऐसे काम होता है। अच्छा काजल एक बात बताओ, आपने इतने सारे लोगों को देखा, अचीवमेंट आपको अच्छी लगी, आपने तो देखो बेसिक जो डाउट थे एज अ सीनियर वो क्लियर कर दिए। जिस भी पर्सन लाइक आप बीओपीपी पे कनेक्ट कर रहे हो या प्रोडक्ट नॉलेज के दिन कनेक्ट कर रहे हो, तो बेसिक 1 2 वर्ड आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। अब अच्छे काजल बात बताओ, जैसे कि आप बोल रहे हो आपको इंडिपेंडेंट होना है, तो ओवरऑल आपकी क्या ड्रीम है, क्या अचीव करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? अब काजल एकदम हेजिटेट हो जाएगी, बताने से डरेगी, पर वही फॉर्मूला, अपना ड्रीम पहले बताना है फिर उसका पूछना है कि देखो काजल मेरा जैसे कि मैं मेरी बताऊं तो मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, भोपाल से हूँ। वैसे तो ऑलरेडी आपके नोबल्स ने हाइप बना दी है, बट बेसिक आप अपना भी बता दो, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो थोड़ा बहुत। वैसे तो आपका एएस बोल के आएगा, अगर नहीं आता है तो फिर बॉटल रखिए मेरे सामने, डूब मरो इसमें, इतना बताने के बाद भी नहीं बना रहे हो तो आप, ठीक है। सो हाँ आगे वैसे तो बना देगा, फिर उसके बाद भी आप थोड़ा सा बता दो, देन आगे चलते हैं अपन। नीड आइडेंटिफाई में क्या करना है, जैसे कि काजल अब मेरा क्या ड्रीम है, मेरे को था यार इंडिपेंडेंट होना है, घर वालों के लिए कुछ करना है। मेरा था कि इंडिपेंडेंट होना है, ट्रैवल करना है, आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, ये मेरा ड्रीम है। आपका क्या ड्रीम है? अब बोले कि सर आपकी तरह मेरा ड्रीम भी है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, घर बनाना है। ओके और क्या ड्रीम है काजल? अब काजल घुल मिल गई है मेरे साथ, चीज़ें बताना उसने स्टार्ट कर दिया है। सर मेरा ये ड्रीम है कि मेरे को फॉरेन जाना है, फलाना ढिकाना कर रहा है। अभी क्या कर रहे हो? +2 कर रहे हो, चलो वेरी गुड। तो काजल एक बात बताओ, अभी आप +2 कर रहे हो, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? पेरेंट्स रिक्शा चलाते हैं। तो एक बात बताओ, आपको फॉरेन जाना है तो लाखों रुपए लगेंगे, क्या आप फॉरेन जाने का जो ड्रीम है अचीव कर पा रहे हो? क्योंकि पापा को 10 10 रुपये बड़े मुश्किल से करने पड़ रहे हैं, इतने पैसे हैं कि सर बिल्कुल नहीं है। तो एक बात बताओ, जो आपका ड्रीम है तो वो कहाँ से आपको फुलफिल होते हुए दिख रहा है? कि सर कहीं से नहीं दिख रहा है। अगर अच्छी बात बताओ, ये अचीव नहीं हुआ तो? अब काजल थोड़ी सोच में पड़ जाएगी, क्या हो गया, ये क्या ही हो रहा है, ठीक है। एक रियलिटी चेक देना है आपको, बिल्कुल लाइव प्रूफ। यहाँ पर भी रियलिटी चेक दे रहे हो एज अ सीनियर, आपको वही तो करना है, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट देना है उसको, उसका वाई याद दिलाना है, पर्पस याद दिलाना है, तुझे करना क्यों है। अब एक रियलिटी चेक दो उसको, क्या उसकी जॉब की जो हालात थे, उसकी मार्केट में क्या सिनेरियो है, 2 3 एग्जांपल दो कि अच्छा ये चीज करके भी तुम इतना कमा पा रहे हो। अब एक बात बताओ, आपका ड्रीम अचीव नहीं हुआ तो? अब वो बोलेगी सर मेरे को अचीव करना है, ये वो है, तो क्या सोर्स है? अभी कुछ भी सोर्स नहीं है। अब उससे पूछो अच्छा अभी कोई सोर्स नहीं है, ऐसा क्यों है, किस वजह से, क्या लगता है आपको? अब वो बोलती सर शायद ना मेरे को यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। अगर कोई हाउस वाइफ होती है वो कहते हैं मेरी सर जल्दी शादी हो गई, अगर लेट हुई होती ना फिर देखते सर मैं अभी कमाल कर देती। अच्छा क्या कर देते हैं ऐसे? कुछ नहीं करते, बातें हैं इनकी। अब वो कहती है इन्वायरमेंट चेंज माइंडसेट कैसे दोगे? देखो काजल आप जिस भी लेवल पे हो ना, जो भी हालात पे हो, वो कहीं ना कहीं आपके सर्कल की वजह से हो, आपके इन्वायरमेंट की वजह से हो। इन्वायरमेंट चेंज माइंडसेट देना है, फ्रेंड सर्कल चेंज माइंडसेट। कैसे? कि देखो आप अपने सर्कल की वजह से हो, क्योंकि आपके दोस्त खुद गोल ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है तो आप भी नहीं हो। देखो आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो ना, तो आपको आपका सर्कल बदलना पड़ेगा, आपको आपका इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों में आना है जो आपसे बेहतर हैं और अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं।
और फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको आप ही के जैसे लोग मिलेंगे, सो दैट उन्हें देख देख कर आपका भी एक विजन बाय बढ़ेगा और आप भी मेहनत करोगे। कहते हैं ना, 5 शराबी के बीच में रहो, छठे शराबी हम बनेंगे। 5 बिजनेसमैन रिचेस्ट पर्सन के बीच में रहेंगे, छठे रिच हम बनेंगे। खरबूजे को देख, खरबूजा भी रंग पकड़ता है काजल, संगति का असर होता है, संगति का असर होता है। देखो इस बिजनेस के अंदर आप ही की जैसी लड़की हैं। अब थोड़ा बिजनेस माइंडसेट कैसे देना है, देखो काजल, आप ही की तरह इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी लड़की हैं जो आप ही की एज की हैं। 2-3 एग्जाम्पल दे दो। अंजना मैम इस लेवल पे ग्रो कर रही है, आप देख सकते हो। जब ये इस बिजनेस से निकलकर आप ही की तरह मिडिल क्लास थे, बट 2 सालों के अंदर टोटली चेंज हो चुकी है, तो क्या आप नहीं हो सकते? 1-2 एग्जाम्पल और दे दो। आपने 9 PM भी सुन रखे हैं। हमारी टीम में ये है, ये हरियाणा से बिलोंग करती है और 4 महीने में ये मैनेजर है, 1 लाख रुपए कमा रही है। तो जब ये कर सकते हो तो क्या आप नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। उसके लिए देखो मैं सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ। क्या आप मेहनत करने को तैयार हो? हाँ सर कर लूंगी। पक्का तैयार हो? सोच लो, वादा कर रहे हो किसी से? हाँ सर कर लूंगी। पक्का वाला पक्का कर लोगे? हाँ सर कर लूंगी। मेहनत करनी पड़ेगी, सीख लोगे? हाँ सर सीख लूंगी। बार बार यस बुलवा रहे हो, जिससे क्या हो गया, बंदा ना कनेक्टेड होता जा रहा है। एंड में पर्सनल अश्योरेंस दे रहे हैं, मैं खड़ी हूँ, टेंशन मत ले, मिल के करेंगे, सपोर्ट के लिए मैं खड़ी हूँ, सिखाने के लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ। बार बार आपने पर्सनल अश्योरेंस दी है। अरे समझ, एज अ सीनियर क्या करना है आपको? सीनियर को करना है, ये किसी एएस को नहीं करना। नहीं हर एक एएस करने बैठ जाए इनके साथ। सीनियर का काम है, गट्टा बता रहा हूँ सेशन में। तो एज अ सीनियर आपको ये अप्रोच करनी है बल्क में। एज आप मान लो एएस हो, आपके नीचे कोई एएस है, वो नोवस आप तक ला रहा है, तो ऐसे बात करनी है, ऐसे। ठीक है, कोई सीनियर की कोई सेशन लगाने की जरूरत नहीं। इस सेशन को आपको बार बार उठा के देखना है, तो समझ आ गया सीनियर अप्रोच कैसे करनी होती है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1-2 वर्ड और एड ऑन कर सकते हो, बट इनफ है। ये जो मैं कन्वर्सेशन जिससे भी करता हूँ ना, बंदा फैन हो जाता है मेरा, कहता है सर मजा आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट उसकी ड्रीम पे वायर करा है अच्छे लेवल पे। सो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन। ये तो हो गया सीनियर अप्रोच। अब मैं कहाँ तक था, पहले प्रोडक्ट नॉलेज में बंदे को बिठा दिया था। फिर भी आप पानी वानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, नाश्ता बना सकते हो, खाना खा सकते हो, प्रोडक्ट नॉलेज लगाते लगाते। ठीक है अपना। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज के बाद फॉलोअप क्या लेना होता है। देखो ये जो फॉलोअप मैं बता रहा हूँ, एक कंपलसरी नहीं है हर एक सेशन में लेना हो, मर्जी आपकी, लेना चाहते हो तो लो, बट एक आध सेशन का डिले भी कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन के लिए होल्ड कर सकते हो, दोनों फॉलोअप एक साथ भी ले सकते हो। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी क्या होगा, बीओपीपी वाले दिन पर्सन आपके साथ फ्री रहेगा, कभी क्या होगा प्रोडक्ट नॉलेज वाले टाइम पे फ्री रहेगा, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इससे बात कर सकते हो ओवरऑल दोनों क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा फॉलो करोगे, बट करना हो सके तो, बट बेस्ट फॉलोअप है इससे। अब आते हैं प्रोडक्ट नॉलेज के बाद क्या फॉलोअप लेना है। अब उसके बाद आपको पूछना है, अच्छा कौन सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा। सेशन देखा आपने, सबसे पहले पूछो हाँ जी कैसे हो, हालचाल बढ़िया मस्त, और सेशन देख लिया आपने। प्रोडक्ट नॉलेज के बाद कॉल करना है उसको, 8 बजे की समथिंग लगा लो, हाँ जी सर देख लिया। अच्छा सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन से लगा आपको, वो बता दे। सर मेरे को एलोवेरा जेल इतना अच्छा लगा सच्ची सर, मैं देखते ही ना फैन हो गई, मैजिक हो गया, जादू ही हो गया वो सर, बिगड़ीन डाला और टोटली चीजें चेंज। ऐसे ऐसे रिव्यूज मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग, कहते हैं अच्छा ये अच्छा लगा, मुझे भी ये अच्छा लगा था, चलिए वेरी गुड। और आर्टिक्सी के बारे में बताया था, समझ आया। आर्टिक्सी का नाम आज तक किसी नोवस को नहीं आया, हर कुछ बोलते रहते हैं वो। ठीक है, तो आर्टिक्सी भी प्रैक्टिकल करके दिखाया था, समझ आया। हाँ जी सर समझ आया, चलिए वेरी गुड। तो कोई देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, अटेंड द सेशन लाइक रिलेटेबल टू क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन पुट करने हैं रिलेटेबल। अच्छा आपने मनप्रीत सर ने बहुत कुछ बताया, तो कोई 2 चीज़ें ऐसी बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी। अब वो बोलेंगे सर प्रोडक्ट्स के बेनिफिट मुझे बहुत अच्छे लगे, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो एक आध क्वेश्चन और पुट कर लो कि सर ने आपको लाइक ESBI मॉडल भी बताया था, कैसा लगा आपको, और भी चीज़ें थी। जो भी पर्सन बोलता है उससे 2 क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा और बताओ। फिर उससे पूछो कि अच्छा नोट्स बनाए थे आपने, फोटो खींच के भेज दो मुझे। ठीक है, अब उससे जानो अच्छा आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है, कि सर कोई नहीं है। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? हाँ सर क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ओके स्किन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, पिंपल्स हो रहे हैं, चलिए गुड कोई दिक्कत नहीं है, पिंपल्स हो रहे हैं आपके। अब यहाँ पर थोड़ी स्टोरी टेलिंग करो, अब जो भी उसकी बीमारी है उसके खानदान में, घर में, रिलेटिव में, खुद को, यार मेरी सिस्टर को भी ना दुनिया भर के पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, उसने दुनिया भर के प्रोडक्ट के यूज़ करके देखे, बट मैंने ना उनको एलोवेरा जेल यूज़ करा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है यार, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी सिस्टर को ना 1 महीने में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया जो नेचुरल है, नॉर्मल है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इनडायरेक्टली हमने प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग कर दी, क्या कर दिया, स्टोरी टेलिंग कर दी।
तो उस बंदे को लगा सर वो जेली कौन सा है मेरे को बताओगे, रात को उठा के भेज दो उसका। उसकी प्रॉब्लम थी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। हाँ, जो भी उसके उसके घर में हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो बोलती बीपी शुगर जो भी वो बोलती है, उसकी रात को एक टेस्ट मनी डालो उस प्रोडक्ट्स की, या कोई प्रोडक्ट टेस्ट मनी हो तो वो भेजो उसको रात को। क्या भेजना है? टेस्ट मनी भेजनी है, अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू बीमारी या सिचुएशन। आपको एक टेस्ट मनी भेजनी है। आगे समझ? हेलो हेलो, जिंदा हो? सो तो नहीं गए? आवाज आ रही है? ऐसे तो हो गए मोरे मर्दों की तरह, सुन रहे हो? चलो गुड, आगे चलते हैं अपन। सो आपको उसके रिगार्डिंग एक टेस्ट मनी भेजनी है, जो भी सिचुएशन है ना उसके रिगार्डिंग आप भेज सकते हो, ठीक है। नाइट में भेजनी है, जिससे कि अब मान लो मेरे सामने कोमलिन जी है, कोमलिन जी के हस्बैंड को पिंपल्स हो रहे हैं दुनिया भर के, बट उन्होंने बहुत सारा इलाज करा लिया। मैंने कोई क्रीम बता दी तो वो बोलेंगे सर ने क्रीम बता दी, वैसे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो पक्का मंगाएंगी, कुछ करें ना करें, बिजनेस ना करें, बट वो क्रीम जरूर मंगाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करा करो आप। उसके बाद बोलो कि अच्छा सर ने आईडी क्रिएट करने के बारे में बताया था। हाँ जी सर बताया था, मैं बताया था। तो आईडी खुद क्रिएट कर लोगे, मैं क्रिएट करूँ? मैम आप क्रिएट कर दो। कि चलो कोई नहीं, तो मुझे ना एक काम करो, आपका आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, एक जीमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपकी आईडी क्रिएट कर देती हूँ। आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी, जीमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, हो सके तो पैन कार्ड हो तो वो भी दे देना। अगर वो कहती है मैं आपको खुद करनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं आपको एक फॉर्म भेज रही हूँ जिसके अंदर ना आईडी कैसे बनाने हैं उसकी एक लिंक लगी है, वो वीडियो को अच्छे से देख लेना। आपको क्रोम से जाके बनानी है, क्रोम पे जाना और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फॉरएवर इंडिया, और एक मेरी ऐप भी आईडी लगेगी, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप देख के बना लेना। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा उसी टाइम पे, सोचना नहीं है मैम बिजी है, जरा देना है तुम्हें कॉल, ठीक है। कि किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो पक्का फोन लगाएगी आपको। अब क्या तो नहीं, फोन मत लगाना, मैं रात हो गई अब तो सोने जा रही हूँ, तो वो फोन नहीं उठाती और गलत आईडी बना देती है और कहते हो सर इसने निक नेम से आईडी बना ली। हाँ, उसको अवेयर कर दो कि देखो आईडी आपको खुद के नाम से बनानी है, जो आधार कार्ड में नेम है वो बनाना। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तुम रिजेक्ट हो जाओगे, फिर काम ही नहीं कर पाओगे। तो अपने आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट डले उसी के हिसाब से बनाना, चाहे तुम मायके में रहते थे, ससुराल में रहते थे, जहां पर भी रहते थे उसी एड्रेस की डालना, कुछ मत डालना अलग से। ऐसे करके आपने प्री मीन भी कर दिया, गलत ना बनाए आईडीज, ठीक है। अब उसके बाद ओवरऑल ये फॉलोअप हो गया, 2-5 मिनट का होता है, इतना कोई रामायण नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद नाइट डाटा क्या भेजना है, आप उसको 2 पीडीएफ भेजो। कौन सी 2 पीडीएफ? एक है हमारी स्किन केयर का, मैंने कॉम्बो की पीडीएफ बना रखी है, जिसके अंदर ना मैंने 4 प्रोडक्ट डाल रखे हैं इंडियन के, इंडियन प्रोडक्ट्स। एक तो है फेस वॉश, लोशन, मॉइस्चराइज लोशन, और मैं ही भूल गया मड मार्ट स्क्रब। वो चारों का ना एक कॉम्बिनेशन है, वो पीडीएफ भेज सकते हो। सेकंड वीडियो एक हेल्थ बेनिफिट्स के प्रोडक्ट टेस्ट मनी, हेल्थ बेनिफिट हिंदी में बता रखे हैं, तो वो 2 ये पीडीएफ आप भेज सकते हो अपने नोवस को। रात को अगर कोई नोवस कहता है कि मैम ये प्रोडक्ट्स मुझे खरीदने पड़ेंगे, ऐसी चीजें आती है, तो आप एक वीडियो भेजो। कौन सी वीडियो भेजोगे? ब्रांड चेंज माइंडसेट जतिन अरोरा, ये टेलीग्राम पर मैंने डाल रखी है, वहां से आप ये वीडियो भेज सकते हो पर्सन को, जिससे क्या है उसको पता लग जाएगा मार्केट को और हमारे प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंट है, कितने ये महंगे हैं तो महंगे क्यों है। अब तीसरे दिन आपसे ये सवाल नहीं करेगा ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बहुत डिटेल में समझाया इसके बारे में, बहुत डिटेल में भेज सकते हो आप। अब उसी के साथ अब उसको बीपी शुगर ये जो भी प्रॉब्लम थी उसके खानदान में, उसके एक टेस्ट मनी भेजो, क्या बोलो टेस्टमोनियल भेजो आप उसे अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट। अब कोई हाउस वाइफ है, उसको ये बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की, अल्ट्रम बटरम सटरम जो भी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो उठा के भेजनी है। कहाँ पे मिलेगी ये वीडियो? गूगल यूट्यूब पे जाना है, वहां पे सर्च करना है बीपी, आप बोल क्या डालो, बीपी सॉरी, मान लो किसी को प्रॉब्लम है शुगर की, आप डालो शुगर प्रॉब्लम फॉरएवर लिविंग टेस्ट मनी। आपको वहां पर जितने भी शुगर पेशेंट की टेस्ट मनीज होंगी फॉरएवर, वो सारी आपके सामने आ जाएंगे, उठा के भेज दो अपने पर्सन को, ठीक है। वैसे तो अभी चलो टेस्ट मनीज के ऊपर मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वो भी मैं भेज दूंगा आपको बहुत जल्द। तो इतना समझ आ गया, प्रोडक्ट नॉलेज फॉलोअप समझ आया? हेलो हेलो हेलो, सभी जिंदा हो? जाग रहे हो? सो गए हो? हाँ जी हाँ जी, बाकी की आपसे बात कर रहा हूँ, सोमा जी, तंजिल जी, शारदा जी, पूजा जी। हो गए हमारे काम, बस अभी तो सेशन आधा ही हुआ है, बहुत बड़ा बाकी है, 12 बजे तक जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया गाइस, आगे चलें नेक्स्ट। अब आते हैं डे 2 फॉलोअप, ठीक है। डे 2 फॉलोअप के अंदर क्या होता है, मॉर्निंग में आपको 2 से 3 अचीवमेंट डालनी है, नोबस को भेजनी है। अब अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट जैसे भी हो, मान के चलो कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की दो, ठीक है।
और उसमें नीचे टैक्स जरूर लिख के दो। एक साथ डालोगे तो वो ऐसी लगेंगे कि खो के एक ही में चली जाएंगे, तो बंदे तीनों नहीं दिखते हैं, वो ज़्यादा लगती हैं। बट जब आप लिख के डालते हो ना कुछ नीचे छोटी छोटी चीज़ें, सेम फ्यूचर सेम टेस्ट मनी, ये फ्यूचर आपका हो सकता है, एज अ हाउस वाइफ ये करियर आप बिल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ें जो लिख लिख के डालो। 3 डालो। अगर एक देखो कैसे डाला करो, आप खुद मान लो कुछ रील क्रिएट करते हो तो अभी खुद की वीडियो डालो, एक अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट उसकी वो है उसके अकॉर्डिंग डालो, एक होस्ट की डालो, ऐसे 3 डालो। अपना भी इंट्रोडक्शन दे दिया, एक उसका भी दे दिया, यानी कि जैसा पर्सन है उसके अकॉर्डिंग डाल दी, एक सीनियर की हाइप बना दी। तो ये 3 वीडियो डाल सकते हो। फिर एक छोटी सी शॉर्ट टेस्ट मनी दो 5 से 6 मिनट की। उसी टाइम पे आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो फॉरएवर लिविंग टेस्ट मनी हाउस वाइफ, 5-5 मिनट की टेस्ट मनी आएंगे, एक भेज दो मॉर्निंग में डे 2 के दिन, ठीक है, जिससे ना और पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा उठते ही। अब 12 बजे उसको कॉल करना है, क्या बात करनी है कि हाँ जी कैसे हो। रात को मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जो वीडियोस डाली थी देखी आपने, ओके कैसी लगी सर? मैम बहुत अच्छी लगी। आईडी क्रिएट कर ली? हाँ जी मैम कर ली। अब कोई किसी ने नहीं करी होती है तो मेरे सेशन में कर ही लेगा। चलो अब इससे अपन ने क्या पूछ लिया, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करा, कैसे हो, हालचाल बढ़िया, फैमिली में सब बढ़िया, खाना वाना खा लिया, इससे रिलेशन बिल्ड हो गया। उसके बाद वीडियो के रिव्यू लेने हैं आपको। अच्छा आपने जो वीडियोस देखी, जैसे कि मैंने पूछा ना रात को वीडियोस देखी थी, पीडीएफ पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी मैम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल बेसिक चीज़ें तो देख ली ना, अपन ने वीडियोस के रिव्यूज भी ले लिए। अब डाउट सेशन की हाइप बनानी है, जो मेरा सेशन होगा ना डाउट सेशन 2 बजे, उसकी हाइप बनानी है। उसकी हाइप कैसे बनाओगे? मेरी खुद की हाइप बनाओगे, अपनी हाइप बनाओगे और नोट्स की हाइप बनाओगे। अब मेरी खुद की हाइप कैसे बनाओगे? अब बोलोगे सर खुद की तारीफ खुद से ही करनी पड़ती है यार कभी कभी, ठीक है। सो अब मेरी हाइप कैसे बनाओगे कि जो आज के होस्ट होने वाले हैं ना, वो दीपक सर होने वाले हैं। दीपक सर असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आज फॉरएवर लिविंग के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। बट वो तो कमाते हैं, वो अपनी बात है, बट आज उन्होंने की टीम में मैं भी आज बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ उन्हों की बदौलत, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज 2 बजे सेशन रहेगा, कल आपने सेशन देखा लगभग 4 बजे का 7 बजे का। तो ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, काम क्या करना है, पैसा आता है नहीं आता, ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, लोग कहाँ से आएंगे, सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर जानने को मिलने वाली है। तो 2 बजे सेशन होने वाला है, ओवरऑल जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो रेडी हो आज 2 बजे के सेशन के लिए? हाँ जी मैम रेडी हूँ। बट 2 बजे के सेशन के बाद ना मैं 5-10 मिनट के लिए आपके साथ वीडियो कॉल करूंगी, उसमें आपको सारी चीज़ें ओवरऑल जो भी रहेंगी ना आपको मेरे बारे में बताऊंगी, ओवरऑल काम किया है वो भी बताऊंगी। तो 2 बजे अपन ना 2-2:30 बजे सेशन रखेंगे, बट 2 बजे दीपक सर का सेशन है, उसके लिए रेडी हो 2:30-3 बजे, सॉरी फिर 3:30 बजे मैं मेरा सेशन रखूंगी। आप बोल सकते हो मैं वीडियो कॉल करूंगी 2 मिनट के लिए आपको, आपने भी करना है वीडियो कॉल। तो ऐसे करके आपने क्या बना दिया, मेरी सेशन की हाइप बना दी, ठीक है। समझ आ गया कैसे बनानी है? सर इस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, आज असिस्टेंट मैनेजर है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है अपने। और एक समय ऐसा था ना सर की मैं बात करूँ तो 12वीं में 2 बार फैले, कोई खास एजुकेशन नहीं है सर की, बट आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, ये भी बना सकते हैं आप। मेरी हाइप बन नहीं रही है मुझसे, तो आप अपने हिसाब से बना लेना जो भी आपको लगता है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट चीज। अब उसके बाद क्या करना है, डाउट सेशन की आपने हाइप बना दी, अब बोलना है कि आपको देखो सेशन अच्छे से लगाना है, नोट्स बनाने हैं आज के सेशन के, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। फिर 1 बजे आप उसको मेरी एक वीडियो भेज सकते हो, कोई भी एक वीडियो, और मेरा इंस्टाग्राम भेज सकते हो, और एक वॉइस नोट डालो। क्या वॉइस नोट डालोगे? देखो सर को फॉलो ही नहीं करना, प्रोफाइल में नीचे आना है, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देखना है, सारी हाईलाइट को चेक करना है, फिर फॉलो करना है। क्योंकि यार देखो जिन सीनियर के साथ आप कनेक्टेड हो, जब तक उन्हें जानोगे नहीं तो ट्रस्ट कहाँ से होगा? तो ऐसे करके सारे इंस्टाग्राम दिखाने हैं सीनियर को अच्छे से, हर एक नोविस को अच्छे से। समझ आया इतना? ये हाइप बढ़ा दिया आपने, ऐसे ही कॉल पर ही बता दिया, फिर आपने ऑडियो नोट के अंदर भी सारी चीजें डिलीवर कर दी, जो इधर बोल रहे हो वॉइस नोट के थ्रू भी बोलो, ठीक है, जिससे बार बार बोलने से आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होती जा रही है। आपको मेरी एक वीडियो भेज देना है, कोई सी भी आईपैड की भेज दो, या फिर आप कोई भी एक अचीवमेंट की वीडियो, इंस्टाग्राम आईडी और एक वॉइस नोट हाइप बना के, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे मेरा पोस्टर एंड लिंक शेयर करो उसको, पोस्टर एंड लिंक कितने? 1:30 बजे, 1:30 बजे डालो। ये फिर आप स्टोरी पे पहले लगा लो, फिर इधर डाल सकते हो, जिससे ना पेसिव फॉलोअप भी हो रहा है। सबसे पहले आप पोस्टर दोगे, लिंक अटैच में भेज दोगे, फिर 2 बजते ही आप स्क्रीनशॉट लो। क्या लो? स्क्रीनशॉट। अच्छा मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, वैसे तो बोला है 2 बजे स्क्रीन, अच्छा सेशन ज्वाइन करने लग गए, स्क्रीनशॉट भेजो।
स्क्रीनशॉट देख लिया। अब ओवरऑल सेशन देखने के बाद उसको कॉल करो आफ्टर सेशन 3 PM, लगभग 2:50 पे सेशन एंड हो जाएगा। 3 बजे कॉल करो कि अच्छा सेशन देख लिया, कैसे लगा, मज़ा आया ना सेशन में? हाँ मैडम बहुत मज़ा आया, चलो गुड। तो देखो अभी मैं आपके साथ वीडियो कॉल करने वाली हूँ जिसमें मेरे बारे तो सर के बारे में जान लिया, सर ने एंड में बताया था ना, सर मुझ सर पे तो ट्रस्ट हो गया, सर ने बताया था आपको वीडियो कॉल करनी है आपको डाउनलाइन को, तो मैं अभी 5-10 मिनट के लिए वीडियो कॉल करूँगी। तैयार हो फिर? हाँ जी मैम तैयार हूँ। तुरंत ही कर लो, ये पर बोलो कि देखो मैं अभी तो बिजी हूँ, मैं 3 बजे आपके साथ 4 बजे वीडियो कॉल करूँगी, रेडी हो? हाँ जी मैम रेडी हूँ। तो आपको वीडियो कॉल करनी है अपने पर्सन्स के साथ। कैसे करनी है वीडियो कॉल? अब वीडियो कॉल लिखा है मैंने एनी टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है, एनी टाइम। मेरे सेशन से पहले कर लो, बाद में कर लो, एक दिन पहले कर लो, वो मर्जी आपकी है, कभी भी कर सकते हो। बट मैंने वीडियो कॉल के बार बार बोला है। फिर उसके बाद मान के चलते हैं 3 बजे मेरा सेशन एंड हो रहा है, तो 3 से 7 तक उसके बाद 4 घंटे हैं। कितने? 4 घंटे। आपकी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो कॉल है, मान लिया मैंने 20 मिनट की होगी। उसके बाद तो पर्सन 4 घंटे वेला बैठा है, काम ही नहीं है, तो उस बीच में उसको एक वीडियो भेजो, बिगेस्ट स्कैम 21st सेंचुरी बिफोर एएस प्लान। यानी कि आपको एएस प्लान से पहले पहले ये वीडियो दिखानी है उसको, बिगेस्ट स्कैम 21st सेंचुरी बिफोर एएस प्लान। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, आपको वहां से भी उठा सकते हो, ये मेरे चैनल पे जाके निकाल सकते हो बिगेस्ट स्कैम। ये सारी वीडियोस में आपको टेलीग्राम पर पूरा सेट लगा पड़ा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ आ गया? ये 3 से 7 बजे के बीच में ओवरऑल देखा जाए तो 4 घंटे का गैप है। 4 घंटों में आपको वीडियो कॉल भी करनी है उससे 10 मिनट के लिए, और ये 15 मिनट की वीडियो दिखानी है। 30 मिनट का काम है, बाकी के दिन वो अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ी सीक्वेंस वाइज सीरीज में करो ताकि वो कनेक्टिविटी है ना वो कंसिस्टेंट है, भागने नहीं देना इधर उधर। कहते ना भाग गया तो गया, वो ऐसे कुछ है डायलॉग क्या आ नहीं रहा है, भूल गया मैं, ठीक है। आपको कनेक्टेड रखना है उसको, अपने साथ इंगेज रखना है। अगर आपने थोड़ी बहुत ढील दी तो बंदा चला जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन में रखना है आपको, इतना समझ आ गया? फिर 6 बजे क्या करना है, पोस्टर डालना है आपको, पोस्टर जहान सर का, ठीक है। जहान सर का आपको पोस्टर डालना है, इंस्टाग्राम आईडी जहान सर की, और एक वॉइस नोट में हाइप बनानी है। हाइप क्या बनानी है बताऊं? हाँ बताना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सो हाइप कैसे बनाओगे, मैं कैसे बनाता हूँ कि हाँ जी गाइस आई होप आप बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बाय द वे आज के जो होस्ट होने वाले हैं वो जहान सर होने वाले हैं। जहान सर आज हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं, फॉरएवर लिविंग के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज वो आपको एक ऐसी प्लानिंग देने वाले हैं जिस प्लानिंग से मैं इतना अच्छा ग्रो कर पा रही हूँ, हमारे सिस्टम में जो भी अचीवमेंट हो रही है उस प्लानिंग से होने वाली है। तो आज जहां सर आपको 2cc के बारे में बताने वाले हैं। देखो 2cc जो होता है, जो 1cc होती है वो होती है 1000 पॉइंट, लगभग 22,500 की टर्नओवर, और जो 2cc होती है वो होती है 45,000 रुपीज की टर्नओवर। इस टर्नओवर को करने के हजारों तरीके होते हैं, बट इस मीटिंग के अंदर सर आपको 3 तरीके शेयर करेंगे, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। जब मैंने इन ट्रैक्स को देखा था मुझे क्या लगा था, ये तो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तो 45,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। फिर बाद में मेरे सीनियर ने बताया कि दीपक ये तो एक टर्नओवर होता है, आप बोल सकते हो नेहा ये तो एक टर्नओवर होता है जो कि एक 18 साल का बच्चा भी बड़े आराम से कर लेता है। तो इसके हजारों तरीके होते हैं, टेंशन मत लेना, मैं कॉल पे बताऊंगी। मैंने इसको इन्वेस्टमेंट समझ लिया था, बट ये टर्नओवर होता है, बहुत सारे वेज होते हैं, तो टेंशन मत लेना। वो सारी चीजें मैं मीटिंग के बाद बताने वाली हूँ। उस सेशन के बाद सेशन अच्छे से देखना, फिर 1 PM पे एक और सेशन होगा, जो सारे डाउट है वो उससे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो मैं मेरी सीनियर से बात कराऊंगी, उसमें ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे करके आपको ये वॉइस नोट डाल देना है, प्रीम्यून करना है आपको। इसके अंदर छोटी सी हाइप बनानी है सीनियर की, प्रीम्यून ज्यादा करना है 2cc के लिए। समझ आया? ऑल क्लियर? साथ ही में पोस्टर, लिंक एंड ऑडियो नोट। उसके बाद 6:30 बजे क्या करना है, आपको लिंक डालनी है। 6:30 बजे लिंक डालनी है, ठीक है। 6:30 बजे लिंक डाल के 6:50 पे उसको करो कॉल कि हाँ जी भाई रेडियो सेशन के लिए नोट्स बनाने हैं, नोट्स, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आज के सेशन के, तो गलती से मिस मत कर दियो, तो नोट जरूर बनवाने हैं उससे, ठीक है। 7 बजे सेशन में बिठाओ, स्क्रीनशॉट लो, क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया इतना? स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से आप देख लो, बंदा बैठ गए, आप फ्री हो गए, चाय वाय पी लो, नाश्ता वास्ता बना लो, जो करना है तुम्हें, पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो खा लो, समोसे वगैरह। अब आगे चलते हैं अपन, चलें नेक्स्ट। हेलो, जाग रहे हो? सो तो नहीं गए? सोना नहीं है भाई, समझ लो सो गए तो खो गए, अभी कहानी बहुत है, अधूरी हुई है। अब ये मन में आ रहा होगा सर 1 to 1 तो आपने बोल दिया, बट 1 to 1 में बताना क्या है?
आ गए 1 to 1 पे, आ जाओ सामने। सामने आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा कि 1 to 1। देखो मैंने दो स्लाइड लगा रखी, एक असिस्टेंट एक सुपरवाइजर। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है 1 to 1 के अंदर, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली चीज, आपको वीडियो कॉल करनी है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को। वीडियो कॉल एक एक पर्सन के साथ कर लो, आपके पास ज्यादा हो तो एक साथ लेके वीडियो कॉल पे बैठ जाओ। पहली चीज, अब वीडियो कॉल करनी है, अपनी जर्नी बतानी है उसको। जर्नी का कि हाँ जी फायदा कैसे हो, बढ़िया। बाय द वे मेरे बारे में आपको बता देती हूँ, मेरा नाम नेहा है, नेहा भारती है, और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। बाय द वे देखो, फिर स्लाइड में आपको लगा रहना है। एक स्लाइड ऐसी होगी जहां पर आप सोकर उठे हो, या आपने 2-10 दिन से नहाया नहीं था, आपकी गलती से फोटो खींच लिया किसी ने, वो फोटो आपने खिंचवा रखी है ऐसी, तो अटैच कर लो आप ओल्ड जर्नी में बिफोर। फिर आफ्टर क्या है वो भी दिखाओ कि देखो पहले मैं ऐसी थी, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं था, कुछ कर नहीं पाती थी, था यार कि कुछ करना इंडिपेंडेंट। आपको क्या करना है, वीडियो कॉल करनी है डायरेक्टली व्हाट्सअप से। हाँ, व्हाट्सअप से स्क्रीन शेयर कर देनी है आपको, एक गैलरी में फोल्डर बना लेना है। अपनी पुरानी जर्नी दिखाती है, देखो पहले मैं ऐसी थी, आज मैं ऐसी हूँ, ये मेरी अर्निंग आई है, 6,000 रुपये मैंने कमाया है, अभी 2 ही महीने हुए मुझे। आप बोल सकते हो कि मुझे जस्ट अभी स्टार्टिंग करी है, 6,000 रुपये मैं अर्न कर पा रहा हूँ, और इस महीने का मेरा पे आउट 40,000 रुपये जाने वाला है, ठीक है। ये मेरे सीनियर है, आप थोड़ा सीनियर को भी दिखा सकते हो, आप टीम के अचीवमेंट दिखा दो, अपनी टीम में कोई अचीवमेंट हो, एक आध ईयर्स हो, तो ये मेरे सीनियर है, इनका ये पे आउट है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। फिर सीधा ग्रुप दिखा दो, आप ले जाओ कि देखो कल को जब आप स्टार्ट करोगे ना, इस ग्रुप में आओगे, आप देख रहे हो ये जो BYD का ग्रुप है, लेवल अप ग्रुप, इसमें आप ऐड हो जाओगे, सारे दिखाओ अच्छे से कि ये सीनियर है हमारे, ये सपोर्ट करते हैं हमें। फिर आप सेकंड ग्रुप दिखाओ BYD की, हमारे सीनियर अमन सर है, ये भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से आप चलने वाले हो। अब देखो ये तो ओवरऑल चीजें थी, आपने अपनी जर्नी बता दी, थोड़ी आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो भी दिखा दी, थोड़ी इनकम दिखा दी, थोड़ी टीम के अचीवमेंट दिखा दी कि इतने लेवल पे ये है, फिर आपने ग्रुप दिखा दिया, जिससे क्या हो गया, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया आपने अपना। अब ये 1 to 1 क्यों करी गई है, अपना थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कराना है और उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। अब आपको कुछ उससे सवाल करने हैं। क्या सवाल करने हैं, अब उससे बोला कि अच्छा मैं तुमसे सिर्फ 5 सवाल पूछूंगी, सो रेडी हो? रेडी हो सन्नो जी? अब नेहा जी सन्नो जी को कॉल कर रही हैं, मान के चलो वीडियो कॉल पे है। सन्नो जी मैं आपसे 5 सवाल पूछेंगे। एक बात बताओ, पहला सवाल मेरा ये है आपसे, आपकी लाइफ में सबसे जरूरी चीज क्या है? अब सन्नो जी बोलेंगे क्या है, मतलब सेहत लाइक हेल्थ जरूरी है, करियर जरूरी है, पैसा जरूरी है। करियर जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, पैसे जरूरी है। अब सन्नो जी आप इनमें से कोई एक चूज करना है। अब सन्नो जी बोलेंगे मुझे हेल्थ जरूरी है, बोलेंगे मुझे तीनों जरूरी है, कोई भी तीनों बोलती हैं। ओके, आपको तीनों जरूरी है। अच्छा सन्नो जी, सेकंड क्वेश्चन, आपने इन तीनों को ही क्यों चूज करा? आपने इन आपने इस ऑप्शन को क्यों चूज करा, इन तीनों को ही क्यों चूज करा? अब सन्नू जी बोलेंगे क्योंकि सेहत होगी तो अच्छा होगा, पैसा होगा तभी सारी चीजें होंगी, और एक करियर होगा तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जिंदगी में ना ये सारी चीजें जरूरी हैं। आप यानी कि जिंदगी में ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब इसको बोलो, सेकेंड चीज है कि अच्छा आपके लिए सारी चीजें जरूरी हैं, तो सेकंड, हाँ सॉरी थोड़ा सा मैं यहां पर भूल गया था। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या देना है, पहली चीज मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ बता दिए आपको। पहला सवाल ये था, आपको आपकी लाइफ में सबसे जरूरी काम क्या है? अब पूछा आपने आपकी लाइफ में सन्नो जी सबसे जरूरी काम क्या है? अब सन्नो जी ने बताया, आपको ऑप्शन देना है। क्या ऑप्शन दोगे? करियर जरूरी है, सेहत जरूरी है, ये जरूरी है। सेकंड ऑप्शन, आपने कुछ ऑप्शन दिए, ओवरऑल 2-3 ऑप्शन दे दिए। फिर उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि आप यानी कि अब मान आपको बोल रहे हैं आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी काम क्या, आपने ऑप्शन दिए। दूसरा सवाल, तीसरा ये है कि आपने इसी ऑप्शन को क्यों चूज करा। जैसे कि अब सन्नो जी ने चूज करा है तीनों ऑप्शन, तो अच्छा सन्नो जी आपने इन तीनों ऑप्शन को क्यों चूज करा? अब सन्नो जी ने अपनी एक्चुअल ना जो फीलिंग थी, जो नीड थी उन्होंने, वो बताई कि सर लाइफ में तीनों जरूरी हैं। अब ले सपोज चौथा क्वेश्चन, आपने सेहत का बोला, करियर का बोला, एक हाउस वाइफ हो, तो अभी आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है? तो अभी आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप ये सारी चीजें अचीव कर पा रहे हो? क्या ऑप्शन है आपके पास? सन्नू जी बोलेंगे सर कोई ऑप्शन नहीं, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, राइट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अभी तो। अब उस केस में बोलो, अच्छा ये अचीव नहीं हुआ तो, थोड़ा उसको सोचने पे मजबूर करना है। अच्छा ये अचीव नहीं हुआ तो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए तो,
आपकी सेहत अच्छी नहीं हो पाई तो जैसे ही देखो आपने बोला आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको पता है एक हाउस वाइफ चार दीवारी में बेचारी कैद हो जाती है, शादी के बाद कुछ नहीं कर पाती है, तो अभी आपके पास ओवरऑल ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज सेहत, तो वो इंडिया आज की डेट में ऐसी पॉल्यूशन कंट्री बन चुकी है, मैं कहता हूँ बिगर सिगरेट पिए बॉडी के अंदर कार्बन जा रहा है, बिगर सिगरेट पिए बॉडी के अंदर कार्बन जा रहा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप अच्छी सेहत बना पा रहे हो, अच्छे रह पा रहे हो, कहीं नहीं रह पा रहे हो। आपके घर पे केले आते हैं सन्नू जी, आते हैं केले, मान के चलो आप केले घर के बाहर रख दो नॉर्मल में, 2 दिन में वो काले पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। अब एक बात बताओ, वो केले फ्रिज पे ठेले वालों के पास एक एक महीने रखे होते हैं, बट हमारे पास 2 दिन में काले क्यों पड़ जाते हैं पता है? उनमें कार्बन लगाया जाता है पकाने के लिए। एक बात बताओ, ऐसे केले खाकर क्या आप अपनी सेहत को अच्छा रख पा रहे हो? सर नहीं रख पा रहे हो। अच्छा आपकी सेहत अच्छी नहीं हुई तो सोचे कभी? हाँ सरोज जी बड़ी सोच में पड़ गई। लेट्स सपोज जो भी नोवस होगा आपका वो सोच में पड़ेगा। अच्छा कैसा रहेगा, मैं इन सभी का आपको ऐसे, मैं कैसा रहेगा इन सभी का मैं आपको ऐसा एक इलाज दूं जहां से आप अच्छी सेहत भी बना पाओगे, अच्छा ग्रो भी कर पाओगे। तो कैसा रहेगा आपके लिए, कैसा रहेगा जो भी चीजें आपकी इस चीज को पूरा करने में आपकी हेल्प कर दूं। तो ये 5 सवाल पूछने हैं अकॉर्डिंग टू परस्पेक्ट। मैं यहाँ पर अभी कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पर्सन अलग अलग बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे जब आप लास्ट सवाल करोगे तो बोलेगा सर बहुत अच्छा रहेगा, तो सीधा उसको ले जाओ कहाँ पे। अब सन्नू जी थी, एक इंडिपेंडेंट होना था इन्हें और था, तीनों चीजें चाहिए थी। आप फिर मैंने 6वां पॉइंट लिख रखा है 5वें पॉइंट के बाद, पावरफुल स्टोरी रिलेट द प्रस्पेक्ट एंड सोशल प्रूफ। अब इसका मतलब क्या है, आपको रिलेट करना है पावरफुल स्टोरी से जो इस इंडस्ट्री से सक्सेसफुल हुई है। सीधा आपको स्क्रीन शेयरिंग करना है। सनोज जी का इंडिपेंडेंट होने का ड्रीम था, आपको पूजा मैम की प्रोफाइल खोलनी है या लक्ष्मी मैम की प्रोफाइल खोलनी है, ले चलना है कि देखो ये लक्ष्मी मैम है, आइए जिनकी सेहत देख सकते हो, 2 सीसी के प्रोडक्ट वो यूं खा जाते हैं, बहुत अलग अलग पीती हैं, आज नेशनल एंड नॉर्मल है, इंटरनेशनल ट्रिप कर पा रही हैं, घर वालों को प्राउड फीलिंग दे चुकी हैं। और फ्यूचर देखो आप, ये फ्यूचर है आपका, ये भी एक हाउस वाइफ है, यहाँ से इन्होंने सारी चीजें करी है, तो आप भी कर सकते हो। उसका जो सपना था आपने एक ऐसी हाउस वाइफ से रिलेट कर दिया और लाइव प्रूफ दिखा रहे हो उसको स्क्रीन शेयर करके। क्या दिखा रहे हो? स्क्रीन शेयर करके, देखो इसने करा है। पूजा मैम को ले जाओ, देखो पूजा मैम एक हाउस वाइफ थी, एक बच्ची है, एक मैनेजर है, आज देख सकते हो क्या लाइफ है इनकी, ये फ्यूचर है, ये हेल्थ है इनकी। तो भाई आपकी हो सकती है, जब ये कर सकते हो तो क्या आप नहीं कर सकते? मैम आप, मैं भी कर सकती हूँ। उसको ना बिलीव आ गया क्योंकि आपने लाइव दिखा दी, अब आपने बात नहीं पकोली, सीधा स्क्रीन शेयर करके ले गए उसकी नीड के ऊपर, ठीक है। आगे समझ आ रहा है? समझ, ये सिर के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सहारा तो नहीं आएगा। इसके बाद एंड नेक्स्ट सेशन हाइप, आपको जो 7 बजे सेशन होने वाला है ना जहान सर की, उसकी हाइप बनानी है। देखो सनोज जी सारी चीजें पॉसिबल है, उसके लिए आज हमारा नेक्स्ट लेवल का सेशन होने वाला है जहान सर का। ये सारी चीजें पॉसिबल है 2cc करके। अभी देखो कैसे करना है, क्या करना है, आज जहान सर आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। आपको भी प्रीव्यू करना है अपने लेवल पे वीडियो कॉल पर। तो वो आज 2cc के बारे में बताएंगे सर। 2cc सुन के डर मत जाना, मैंने जब सुना था ना मुझे क्या लगा था, यहाँ पर तो 2cc करनी पड़ेगी, 45,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। फिर मेरे सीनियर ने बताया कि सर ये तो एक टर्नओवर होता है जो 18 साल का बच्चा ही बड़े आराम से कर लेता है, इसके हज़ारों तरीके होते हैं। तो जहाँ सर आपको 2-3 तरीके ही बताएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, 1000 से भी ज़्यादा। वो तरीके मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। कल 1 बजे एक और सेशन रहेगा, फिर मैं मेरे सीनियर से बात करा के वो स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके उनसे शेयर करवा दूंगी, या मैं खुद ही आपको कॉल पर बता दूंगी। ऐसे करके आपने क्या कर दिया, अगले सेशंस के लिए तैयार कर दिया, प्रीमियम भी कर दिया 2cc के लिए। नेक्स्ट सेशन की हाइप भी बिल्ड कर दी कि जहां सर का सेशन होने वाला है, जिससे जो आपका ड्रीम है वो फाइनली पूरा हो सकता है। जिस सिस्टम से मैंने वो अचीव करा है, ये लोग इतने अच्छे अचीव कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस प्लानिंग से पॉसिबल है। तो वो शाम को प्लानिंग मिलने वाली है। फिर आपने 2cc के लिए प्रीमियम कर दिया। समझ आया? 1 to 1 समझ आई? थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो वो थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। अगेन थोड़ा सा एक और 5 जादुई सवाल अलग तरीके से। अगर मान लो कोई नॉर्मल पर्सन आता है, उससे पूछो अच्छा लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन दो उसको कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब हाउस वाइफ होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होने के लिए करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको होता है कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी आ जाए, और एक जॉब पर्सन करता है एक्स्ट्रा टाइम के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। तो ओवरऑल आपका क्या ड्रीम है, या ओवरऑल आपका किस पर्पज से आ रहे हो कि सर मुझे इंडिपेंडेंट होना है? चलिए वेरी गुड, इंडिपेंडेंट होना है। तो आपने इंडिपेंडेंट होने का क्यों ऑप्शन चूज करा, और आपके माइंड में इंडिपेंडेंस की क्या डेफिनेशन है? अब वो बहुत डिटेल में जाएगी, सर मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, इतना पैसे कमाना है, फलाना फलाना ठिकाना, बट
अच्छा आपने इसी ऑप्शन को क्यों चूज करा, इतना पैसे कमाना है तो क्यों कमाना है, क्योंकि सर इतने इतने पैसे पे मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत फिट रहूंगी, हेल्दी रहूंगी। अच्छा गुड, तो अभी आपके पास क्या सोर्स है 50,000 रुपये कमाने का? सर कोई सोर्स नहीं। अच्छा आप 50,000 रुपये नहीं कमा पाए तो कल को आपकी शादी हो जाए, फिर हम दो हमारे दो जो होता है होने दो, ऐसा हो गया तो सर फिर समझ में पड़ेगा सामने वाला बंदा, फिर बोलो कि अच्छा कैसे रहेगा, आपको 40,000 रुपये कमाने में मैं आपकी हेल्प कर दूं, अब फिर ले जाओ सर 40,000 वालों के सामने स्क्रीन शेयर करके, ये देखो ये हमारे सन है, ये इतने अच्छी लेवल पे कमा रहे हैं, जब ये कर सकते हैं इस चीज से तो क्या आप नहीं कर सकते? ऐसे करके आपको वीडियो कॉल करनी होती है, समझ आया कैसे करनी होती है? इस तरीके से ये उसके दिमाग की धज्जियां उड़ा देगी वीडियो कॉल। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो था एक एएस पर्सनली कर सकता है, एक दो बनोबस हो एक एक के साथ कर सकते हो ये। अब कोई आप एक सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में कोई डाउट सेशन नहीं करता तो आपको ये करने की नीड है, बट आपको करने की नीड नहीं है, मैं खुद ही डाउट सेशन करता हूँ। ठीक है, बट आप सीख लो, कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी। एज अ सुपरवाइजर आपको क्या है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं, आप एक लाइव सेशन करो, सबसे पहले अपनी जर्नी बताओ ओवरऑल कि मैं यूं हूँ, फलाना 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 ठिकाना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इतनी अर्निंग कर रही हूँ, ये चीज। उसके बाद अपनी टीम में अचीवमेंट दिखाओ कि मेरी टीम में ये पर्सन है, इसने ये अचीव करा, ये अचीव करा, ये अचीव करा, आपकी खुद की अचीवमेंट दिखाओ। ठीक है, ओवरऑल जो भी आपने चीजें कर रही हैं, उसके बाद आपको 3P क्लियर करनी है कि अभी आपने देखो बेसिक चीजें समझी है, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि आप सारे एएस का ज्ञान इकट्ठा दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल आपको बेसिक लेवल पे क्लियर करनी है, देन मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है, थोड़ा आपको, हाँ ये ओवरऑल 3 चीजें अपन ने अच्छे से बता दी। फिर आप उसको सीसी क्लियर करो कि सीसी क्या होती है, 1 CC का मतलब 1000 पॉइंट, फिर उसको लेवल्स क्लियर करो, चारों लेवल बताओ, लीड जनरेशन के बेसिक तरीके बताओ, डेली एक्टिविटीज बताओ, लीड जनरेशन, आप उसको फर्स्ट इनकम कैसे जनरेट करनी है वो सिखाओ कि हमारी इतनी बैचेस बनती है, आप 2 तरीके से कॉल करते हो, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है, डेली इनकम भी आती है, मंथली इनकम भी आती है, थोड़ा बहुत ईएसबी मॉडल बताओ, ईएसबी मॉडल, मार्केट में कितने बिजनेसेस होते हैं, जॉब पर्सन क्या कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या कर रहा है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में डिफरेंट बताओ कि 90% और 95% कैटेगरी क्या होती है, बेसिक चीज। उसके बाद आप ब्रांड चेंज माइंडसेट दो कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट से कंज्यूम करे जा रहे हो, सोप साबुन कंडीशनर शैम्पू, थोड़ा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दो, ब्रांड चेंज माइंडसेट। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ही होता है कि पहले आप इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हो, क्या 10 रुपए का फायदा हुआ, बट यहाँ से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेशन की हाइप बनाओ, जहान सर के सेशन की। ठीक है, कि ये सेशन है, इस सेशन से मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, इतने मैनेजर बने हैं सिस्टम से, तो आप भी अचीव कर सकते हो, बट 2 CC करनी पड़ेगी। 2 CC से उनके डर में जाना, विदाउट 2 CC भी कर सकते हो, बहुत सारे वेज होते हैं, वो आपको 7 बजे पता लगेंगे। फिर भी नहीं आता है समझ तो उसके बाद में 1 बजे मिलूंगी, उसमें पर्सनली बताऊंगी मैं आपको ओवरऑल। तो ऐसा ऐसा सुपरवाइजर ये सेशन करना होता है, समझ आया आपको? ये स्लाइड बना के करना है, थोड़ा बड़ा होगा, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, बट एक यस को 5-6 क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये आप जो 1 to 1 है 10 मिनट में निपटा दोगे, सेशन आप 40-50 मिनट आराम से खींच दोगे इन पॉइंट्स को लेके। ठीक है, बताने का वे है, कोई 2-2 घंटे भी चला देंगे इसको। ठीक है, सो इतना समझ आ गया, 1 to 1 सीख गए, अब तो नहीं भूलोगे। डन, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया 1 to 1, सो मत जाना, अभी आधा हुआ है सेशन, 12-2 बजे तक चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज एएस प्लान फॉलो अप। ठीक है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को एएस प्लान के बाद क्या बातें करनी होती है, एएस प्लान के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ज्यादा कुछ करने जाओगे तो बंदा वहीं ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, अब ये समझ लो, जो आप देखा होगा जो लो पीटा होते हैं ना, तो कोई वो गर्म करते हैं, वो चीजें गर्म हो रही होती है, तो अभी उसको 7:30 का पता लगा है, वो बेचारा कंफ्यूज है, उसको तुम हर कुछ बताओगे तो वो यहीं से भाग के चला जाएगा। तो कोई नहीं, नॉर्मल वे में समझाता हूँ एएस प्लान फॉलोअप कैसे करना होता है, और एएस प्लान होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। जहां सर के सेशन के बाद जो फॉलोअप होता है वो एएस प्लान फॉलोअप कहलाता है। सबसे पहले आपको कॉल करने हैं, हाँ जी सेशन देख लिया आपने, हाँ जी मैम देख लिया, कैसा लगा सेशन, सेशन के रिव्यूज लेने हैं कि मैम मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ओवरऑल मैम बहुत बड़ा डाउट है मेरे मन में, मैम मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी मैम, 7,500 रुपये मेरे पास है ही नहीं है, सॉरी मैम मैं नहीं कर सकती। ऐसा आपको नोबस बोलता है तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। क्या स्टोरी टेलिंग करनी है? सेकंड क्वेश्चन, जो भी वो बोलता है उस पर स्टोरी टेलिंग कैसे करो। ये तो कोई टेंशन मत लेना, जब मैंने इस सेशन को देखा था ना, मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद ना मेरे को कल 1 बजे का सेशन मिला, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे से गाइड करा, एक नहीं दो नहीं, 3 अमेजिंग होस्ट आए, बहुत अच्छे से बताया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो करा,
देन स्टार्टअप करा, उसके बाद मेरे सीनियर ने एक वीडियो कॉल करी, उसमें ओवरऑल एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग की बदौलत ही आज मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ। तो टेंशन मत लेना यार, 10-10 रुपये मेरे पास भी नहीं थे, मैं घर वालों के पास जाती थी 10 रुपये लेने, तो 10 बार बोला करते थे, 10 बार बोला करते थे कि कल ही तो दिए थे फिर मांग रही है, तो अब क्या हाल पड़ी है। तो उसके बाद मैंने कैसे करा वो सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगी, बट कल का 1 बजे का सेशन लगाना, फिर मैं मेरे सीनियर से वीडियो कॉल पे बात करा के एक अच्छी प्लानिंग देते हैं। तो टेंशन मत लेना, मिल के कर लेंगे, सपोर्ट के लिए आपकी बहन खड़ी है। तैयार हो चलने के लिए? आपने स्टोरी टेलिंग कर दी, घुमा दी उसको यहाँ से उठा के अगले दिन के लिए, ठीक है? ज्यादा बातें नहीं करनी है, तुम बताने बैठ जाओगे 2cc मोटू सीसी, टेंशन मत ले, पानी वानी पी ले, कल 1 बजे सेशन है, समझ लेंगे। 1 PM सेशन की हाइप बना दी। अब उसको बोलो कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें नाइट में ना एक वीडियो शेयर करूंगी, नाइट में मैं तुम्हें एक वीडियो शेयर करूंगी। कौन सी वीडियो शेयर करूंगी? बाय वाई नॉट फॉर एवर कृष्णा अडोरा। अगर पर्सन के मन में सब कुछ क्लियर है और उसका है कि नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूंगी, तो उस अगर डाउट में है तो वाई नॉट फॉर एवर भेजो। अगर वो कंफ्यूज हो गई मैम फॉर एवर में पैसा लगता है, ये वो लगता है वो लगता है, तो आशुतोष सर की एक वीडियो है ऑल आंसर नेटवर्क मार्केटिंग, एक वीडियो भेजनी है, तीनों नहीं भेज देनी है, एक ऑप्शन में दे रहा हूं इन तीनों का ऑप्शन। तीसरी वीडियो, अगर उसको सब कुछ क्लियर है और बेसिकली ठीक है मैम कल मैं 1 बजे का सेशन लगा लेती हूँ, तो देखो उसका माइंडसेट प्रिपेयर हुआ है बिजनेस को लेकर या मोटिवेशन कम है, तो उसको एक टेस्ट मनी डालो। क्या डालो? लॉन्ग टेस्ट मनी, थोड़ी बड़ी टेस्ट मनी, लगभग 20-25 मिनट की, जिसका दिमाग खोल के रख दे। गर्ल्स की हाउस वाइफ की अकॉर्डिंग टू प्रस्पेक्ट, जैसे कि लॉन्ग टेस्टमोनियल डालना है आपको अकॉर्डिंग टू प्रस्पेक्ट एनी वन, इन तीनों में से कोई एक डालना है, एक एक, तीनों के तीनों नहीं, सिर्फ एक डालना है, ठीक है? समझ आया? तीनों में से कोई एक डालना है आपको। एक वीडियो भेज दो रात को, वो अच्छे से देख लेगी, ठीक है? उसके बाद डे 3 फॉलोअप। डे 3 के अंदर क्या करना होता है? मॉर्निंग के अंदर 2 से 3 अचीवमेंट नोवर्स के लिए भेजना है, कुछ शॉर्ट शॉर्ट कैप्शन लिख के भेजो इन वीडियोस के नीचे नीचे, ठीक है? 2 से 3 वीडियो भेज देना। वैसे तो मैंने इसमें आपको बोल रखा है आप खुद की एक वीडियो बनाओ या अपनी टीम से बनवाओ कि हाँ जी मैं स्टार्ट कर रही थी, मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी जब मैंने 1 PM का सेशन लगाया, उसके बाद मेरी मीटिंग हुई जूते लाइक ज्योति मैम के साथ, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने स्टार्टअप करा और आज एज अ हाउस वाइफ इस महीने का मेरा पे आउट इतना है। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, आज मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ आपकी सपोर्ट की बदौलत। ऐसे करके ना हम 5 क्लिप की एक वो बनाएंगे वीडियोस, तो वो सर्कुलेट करेंगे। हाँ, सीनियर का नाम ना लेके आप बोलो कि मैंने 3 दिन के वेबिनार लगाए फिर मैंने यूज करा, आपकी वीडियो ज्यादा सर्कुलेट होगी और आपके लिए फायदा है वो, ठीक है? तो ऐसी वीडियो बना लो, एक वीडियो वो बना लो। एक मेरी वीडियो मैंने आसमा मैम के साथ रिकॉर्ड करी थी, वो भेज सकते हो आप, या फिर एक मैंने मोनिका मैम के साथ भी रिकॉर्ड करी, वो भी अच्छी है। और एक सबा मैम की है, वो मेरे लिए अच्छी है, वो आपके लिए अच्छी नहीं क्योंकि मेरा नाम बोला है उसमें उन्होंने। तो ऐसे ही आप रिकॉर्ड करो, वो बेस्ट है क्योंकि वहां पर आप पर्सनल अश्योरेंस दिखेगी कि देखो क्या होता है जब उसको 7:30 का पता लगता है तो उसके मन में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, चल मैं कर भी लूँ, मेरा रिकवर होगा नहीं होगा, ठीक है? मेरा रिकवर होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जब आप किसी लोगों की दिखाते हो टेस्ट मनी तो उनको ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट। उसके बाद एक छोटी सी शॉर्ट टेस्ट मनी भेज देनी है, छोटी सी 5-6 मिनट की, वो भेज दो आप। फिर उसको 12 बजे कॉल करो कि हाँ जी कैसे हो, रात को मैंने वीडियो भेजी थी देखी आपने, ओके कैसी लगी, समझ आया, ओवरऑल क्वेश्चन क्लियर हुए? चलो टेंशन मत लेना। अभी 1 बजे हमारा फाइनल सेशन है, समझना चीज, अभी 1 बजे हमारा फाइनल सेशन है, उसके अंदर सारी चीजें आपको ओवरऑल प्लानिंग मिलने वाली है। कॉल करके बोलना है ये बात, ठीक है? तो आज के सेशन 1 नहीं 2 नहीं 3 अमेजिंग होस्ट करने वाले हैं। पहले जो होस्ट होने वाले हैं अंजना मैम, सोरिंग मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हैं। दूसरे जो होस्ट होने वाले हैं विनय सर, लक्ष्मण सर, ये दोनों सीनियर मैनेजर हैं। आज इस प्लानिंग की बदौलत ही मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ, आज हमारी टीम में इतने अच्छे लोग कमा रहे हैं, वो सेम प्लानिंग से कमा रहे हैं। ये आपके लिए लास्ट सेशन है, इसके बाद मेरा एक वीडियो कॉल पे मैं सेशन रखूंगी अगर आप अपने अप्लाइन से बात कराना चाहते हो। इसके बाद मैं डायरेक्टली मेरे अप्लाइन से बात कराऊंगी, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो 10-20 मिनट का सेशन होगा, उसके बाद आपका काम स्टार्ट, डायरेक्टली काम स्टार्ट, ठीक है? ऐसे बोल सकते हो आप। तो इस सेशन में वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज क्या बोलना है, पहले तो हाइप बना दी तीनों सीनियर की। आज 1 बजे सेशन है, ओवरऑल जिस प्लानिंग से इतने अच्छे लोग कमा रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको 1 बजे पता लगने वाली है। तो बट उसमें ना कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं टॉप 50 का, जैसे कि हाँ पहले नहीं बताते ना जहां सर, तो आपको बोलना है उसके अंदर आपको कुछ स्लॉट बताए जाएंगे। अगर उस स्लॉट के अंदर आप आते हो या बोलो कि एंड में एक सीक्रेट कोड आएगा, अगर वो कोड को आप अप्लाई करते हो
तभी आप आगे हमारी बैचेस में सिलेक्टेड हो पाओगे। उस पर आपका सिलेक्शन होगा और देन स्टार्टअप हो जाएगा आपका। तो एंड तक वो कोड का वेट करना, वो कोड क्या रहेगा, और नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स बनाओगे, उन्हीं के बिहाफ पे सिलेक्ट होने वाले हो। तो रेडी हो 1 बजे के लिए, टेंशन मत लेना, मिलके कर लेंगे, आपकी बहन खड़ी है सपोर्ट के लिए, ठीक है। ऐसे आपको पर्सनल अश्योरेंस देते रहने हैं। उसके बाद आप क्या डालो, 1 बजे ना उसको, 1 बजे हमारा सेशन होगा, तो आप ना हाइप बना के डाल सकते हो। 1 बजे की हाइप बना रहे हो पहले ही 12 बजे कॉल करके, ठीक है। वीडियोस के रिव्यू पूछ लिए, 1 बजे की अपन ने हाइप बना दी कॉल पर। वो सेम चीज़ें ऑडियो नोट के थ्रू भी डालनी है 12:30 बजे। कितने, 12:30 बजे आपको एक पोस्टर एंड लिंक भेज देना है 1 बजे की। 1 बजे की स्क्रीनशॉट लेना है, चेक कर लेना है। अब उसके बाद सेशन एंड होते ही पर्सन मैसेज करेगा, रजिस्टर में टॉप 50 या टॉप 50 का मैसेज करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोन लगाएगा डायरेक्टली कि मैम मैंने देख लिया सेशन, चलिए गुड। तो उसके बाद क्या है, सीनियर की हाइप बनानी है, फिर 1 to 1 करनी है एनी टाइम। 1 to 1 करना कंपलसरी नहीं है, पहले मेरा कंपल्सन था, अभी भी कंपल्सन है। क्योंकि ना देखो, आप एक आप खुद क्लोजिंग करते हो, मान के चलो, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझना। अगर आप एक खुद सुपरवाइजर हो, लेट्स सपोज आप खुद सुपरवाइजर हो, आप क्लोजिंग करते हो, तो आपकी टीम में जितनी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो नए हैं, आप पहले ही अपनी टच में ले लो, बट उनको भी बोलो चलाते रहो तुम। अब 3 दिन बाद उनको क्या बोलना है, अब मान लो कोई ईएस हो, आपको आपके सीनियर से 1 to 1 करानी है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोलना है कि देखो ओवरऑल आपको सारी प्लानिंग मिल गई है, अब आपको मेरे सीनियर से मैं बात करूंगी, पर्सनली आपको वो प्लानिंग देंगे जिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चलने वाले हो। आपका 3 दिन का डाटा चेक होके आएगा कि आप सिलेक्टेड हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप सिलेक्टेड हो गए होंगे तो वो आपको वो भी बता देंगे, और कैसे चलना है वो भी बताएंगे। वो एक वीडियो कॉल पे सेशन रहेगा। उसके लिए देखो सीनियर मैसेज बिजी रहते हैं, बट मैं टाइम लूंगी उनसे, वो कब फ्री रहते हैं। सच्ची बताऊँ ना, इतने अच्छे हैं, मुझे इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतने अच्छे से तुम्हें समझाने वाले हैं, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगोगे। तो वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, बट मैं बात करती हूँ, जैसे फ्री होते हैं मैं आपकी बात कराती हूँ। सी सुपरवाइजर अप्लायंस है, पहले एएस की हाइप बना रहा था कोई वो थे, अब डायरेक्टली आपकी सुपरवाइजर हाइप की जो 1 to 1 करा रहे हो उनकी बन रही है। तो एज अ सुपरवाइजर आपके पास 8-10 क्लोजिंग है एक ही दिन में, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, 8-10 को एक साथ मीटिंग कर देनी है आपकी। 8 से 10 लोगों की एक साथ मीटिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, एक साथ आपको नॉर्मल बैठना है। अब क्या बातें करोगे, वो क्लोजिंग सेशन का पार्ट है, वो इसके अंदर मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, वो उसके अंदर करूंगा, ठीक है। ऐसा आपको 8-10 लोगों को एक साथ लेके बैठना है, जिसमें आपका टाइम बच पाएगा। क्या बच पाएगा, टाइम। टाइम बचाने के बाद एंड में बोल देना कि ओवरऑल मेरे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट है, मैं 2 लोगों को दूंगी। अभी इसके बाद मैं आपकी फीडबैक चेक करूंगी, फिर मैं आपको डायरेक्टली फोन लगा लूंगी। तो उसके लिए एक काम करो, आपको मेरा नंबर लेना है, जिस भी आप पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आप मुझे हाई का मैसेज कर दो, तो मैं आपको आपका स्लॉट कंफर्म हो जाएगा, तो मैं कॉल करके पर्सनली बता दूंगी। सबका नंबर लेना और सबको कॉल करना है कि हाँ जी अब कैसे अरेंज करोगे। अरेंजमेंट की बातें करनी है 2-2 मिनट के लिए सबसे, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक काम भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, हम ये सेशन फिर से कोलैबोरेशन रख सकते हैं। 30 मिनट का सेशन होगा, हम एक सीनियर आ रहा था, हम चारों सीनियर को एक साथ ला के बिठा दें, फिर आपको नॉर्मल बातें करनी होगी, ठीक है। ऑलरेडी प्लानिंग तो मिल ही चुकी है, प्लानिंग की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम यही बात करेंगे मैंने 7:30 ऐसे करा, मेरे घर वालों ने ये मना करा था, ऐसे हम मीटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हम प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधा पर्सन से को नॉर्मल कॉल कर सकते हो, क्लोजिंग कॉल है वो। क्लोजिंग कॉल यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, आपका काम इतना ही था, यहाँ तक लाना था। सीनियर की अब हाइप बनानी है, वो कैसे बनाओगे मैंने बता ही दिया है कि देखो जो मेरे सीनियर है वो आपको प्लानिंग देने वाले हैं, जिस प्लानिंग से मैं आज इतना अच्छा ग्रो कर पा रही हूँ, मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सेम प्लानिंग मैं आपको दिलवाने वाली हूँ। वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, बट इतने अच्छी है ना, फैन हो जाओगे उनसे बात करके। आप उनको ना पहले से ही बताओ कि मेरे सीनियर बहुत अच्छा, आप बोलोगे मेरे सीनियर बिजी रहते हैं, ये रहते हैं, वो पहले से डरी डराई उसको खत्म करोगे क्या यहाँ पर। मीठी मीठी वाणी बोलनी है तुम्हें, ठीक है, कि टेंशन मत लेना, मेरे सीनियर बहुत अच्छे से बताएंगे। तो ऐसे करके आपको एक सीनियर से टाइम लेना है कि सर इतने बजे फ्री हो, मैम इतने बजे फ्री हो, तो उतने बजे का बोल दो कि इतने बजे मैं आपकी मीटिंग कराऊंगी 1 to 1, बस इतना ही है। अब उसके बाद आगे चलें, बस खत्म, ठीक है, बधाई हो, इतना ही था आज का। तो बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस सेशन को वॉच किया। बाय द वे मेरा ये इंस्टाग्राम है, आई एम दीपक लोधी के नाम से, मुझे फॉलो कर लीजिएगा आप। अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, और यूट्यूब पे सुन रहे हो तो 2 चीज़ करनी है आपको इस मीटिंग के अंदर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, सो दैट बाकी के सेशंस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए। नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, ठीक है। सो
यही था आज का सेशन। और किस टॉपिक के ऊपर सेशन चाहते हो आप मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में, सो दैट नेक्स्ट सेशन में उसी के ऊपर लाऊंगा। सो